जो जितनी भी जनता है आपको महादेव के भक्त के नाम पे जानती है सारी। तो आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? तो बेसिकली भाई जैसे कि आपको पता ही है, मेरा नाम शिवांश है। शिवांश मीनिंग शिव का अंश, और जो मेरा जन्म है वो महाशिवरात्रि को हुआ था। तो यहाँ आके आपको किसी ने रोक टोक करी हो कि आप हरियाणा से और हिमाचल में आके आप इतना कुछ कर रहे हो? लोकल जनता का तो प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, सबका प्यार मिला। बट जब बात ये रोक लगी है ना, जितने भी आपके यहाँ पे जितने भी अधिकारियों से मैं मिला, सबके अगर मैं 5 अधिकारियों से मिला तो सबने मेरे को एक तरह से डराने की या दबाने की बात एक ही लाइन में बोली कि आप हरियाणा से हो, आप हिमाचल में आके काम कर रहे हो, कल को आपके ऊपर केस लगेंगे, कब्जे के केस लगेंगे, स्मगलिंग के केस लग सकते हैं, आप क्यों इतना बड़ा रिस्क अपने सिर पे ले रहे हो, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये लोग आज आपके साथ हैं, कल कोई नहीं खड़ा होगा। मेरा जो लेना देना है ना, मेरा जो हिसाब किताब है वो महादेव के साथ है। दोनों ही शार्प ऑब्जेक्ट से गर्दनें काटेंगे। इवन कि उसके अंदर ना जो मूर्ति है ना, एक उसमें शिव भगवान है, पार्वती माता है, शिव भगवान के साथ नंदी जी है पीछे, और पार्वती माता का शेर है पीछे। मतलब पूरी मूर्ति प्रॉपर से ही बड़ी है, सबकी गर्दनें इवन की नंदी जी की और शेर की भी शार्प ऑब्जेक्ट से काटी, और बाकी जितनी भी मूर्ति हैं अंदर सबके गले कटे हुए। तो वो चीज हट कर गिरी थी। एक्चुअल जो भक्त है उसका इष्ट उसको खुद चुनता है। आप नहीं चुन सकते कि मैं महादेव को पूजूंगा या हनुमान जी को पूजूं। हनुमान जी आपको चूज करेंगे अगर आप हनुमान भक्त हो। क्या आज भी आपको किसी चीज से इमोशनल हीलिंग चाहिए? भाई अब तो एक ही इच्छा है, अगर मैं बताऊं, अब मेरे को साक्षात मिल गया। The Unprofessional Talk। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए पॉडकास्ट पे। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास गेस्ट है हमारे, शिवांश भाई, जो कि हरियाणा से है, और भाई जो है हमारे बहुत बड़े शिव भक्त है। तो बाकी का तो हम अब शिवांश भाई से जानेंगे। तो स्वागत कीजिए दोस्तों शिवांश भाई का। हर हर महादेव। कैसे भाई? बहुत बढ़िया भाई। तो शिवांश भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। आप कहाँ से हो? आपको जो जितनी भी जनता है आपको महादेव के भक्त के नाम पे जानती है सारी। तो आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? ओके, तो बेसिकली भाई जैसे कि आपको पता ही है, मेरा नाम शिवांश है। शिवांश मीनिंग शिव का अंश, और जो मेरा जन्म है वो भी महाशिवरात्रि को हुआ था। तो कहीं ना कहीं बाय बोर्न ही मेरा कनेक्शन है एक महादेव से। और मुझे नहीं पता, मैं मतलब बचपन में कुछ इतना भी नहीं रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ में ये ना ऐसा नहीं, बट कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था। कभी भी मतलब अगर कुछ याद आ रहा है तो वो ईस्ट मेरे महादेव बचपन से ही है। किसी ने मेरे को कुछ सिखाया नहीं, कुछ मेरे साथ था ये बचपन से। जैसे ड्रीमिंग चलना ना, जब तक मैं चाइल्डहुड में था अपने, ठीक है, तो तब मेरे को बड़े सपने आते थे हमेशा कैलाश पे, मतलब महादेव के साथ ना, मतलब बचपन से रहा कनेक्शन, बचपन से जुड़े हो आप? कनेक्शन रहा बचपन से। बट वही जो अपनी लाइफ चल रही थी उसमें चलते 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 जब मेरे को लगा ना कि कुछ मिसिंग है, तब मैंने भ्रमण करना शुरू किया भाई। क्योंकि मैं महादेव को जानना चाहता था। बेसिकली जब शिव पुराण वगैरह पढ़े हैं, जितने इवेंट्स हुए हैं, और वो पता है कि वो वहां पे वो स्थान है, तो मैं एक भ्रमण पे निकला था हिमाचल और उत्तराखंड के। ऑलमोस्ट लगभग 10-12 साल से मैं इस भ्रमण पे ही था। ठीक है। तो भाई मैंने बहुत कुछ पाया अमित भाई उस भ्रमण से ना। मतलब एक हम बात करते हैं जैसे सनातन ना, सनातन शब्द एक धर्म बोल देते हैं हम, सनातनी है या फिर सनातन इतना पुराना है ऐसे ना। एक्चुअल में सनातन क्या है ना, जब आप निकलते हो ना उसके उस पे, ठीक है, जानने के लिए जब आप निकलोगे ना भाई, एक्सप्लोर करने के लिए, भाई बहुत मतलब आप प्राउड फील करोगे। जो मेरे साथ हुआ बेसिकली ना, मैं आज प्राउड फील करता हूँ कि मेरे डीएनए में सनातन है ना। तो ये बेसिकली मैं महादेव के ही प्लेसेस विजिट करता था। जितने भी टेम्पल, जितने भी एशियन टेम्पल है ना, सब विजिट किए मैंने। तो जब मेरे को इतना सब कुछ पाने के बाद, इतनी ब्लेसिंग्स जो मिली है, तो मेरे को हुआ कि क्यों ना मैं अपने यूथ तक, मतलब एक इच्छा हुई कि बताया जाए बाकियों को भी। मेरा जो टारगेट था बेसिकली, एवरी डे आपको एक ऐतिहासिक शिव टेम्पल जो पौराणिक, मतलब जैसे जिनके बारे में पुराणों में वर्णित है, किसी असुर का वहां पे वध हुआ है ना, सती माता का इवेंट का, मतलब हर एक पॉइंट जो भी स्टोरीज है ना, हमारी स्टोरीज, सॉरी मैं नहीं कहूंगा, जो भी हमारा इतिहास है ना, वो सब एग्जैक्ट उनके पॉइंट हैं आज भी। तो ये मिथ नहीं हो सकता पहली बात कुछ भी ना। अगर आप लॉजिकली भी देखोगे ना, आपका एक इतना बड़ा मैप है एशिया हमारा, नॉर्दर्न जो इंडिया का लगा लो आप अभी का करंट भी, तो उस पे कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे क्या हुआ था, इतने इवेंट्स हुए हैं, इतना ग्रंथों में हमारे में लिखा हुआ ना। सही बात है भाई। तो वो सब पॉइंटेड है
लोकेशन भी है हमारे ग्रंथों में ना, और वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते हैं आज। तो भाई उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं होती थी जब हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। तो ये मिथ नहीं हो सकता बेसिकली। मेरा ये पहले ही टूट गया था, बहुत पहले पता लग गया था मुझे कि नहीं है। तब से मेरी जिज्ञासा बढ़ी। और महादेव का मैं भक्त हूँ भाई, तो महादेव के तो हर एक प्लेस में है, क्योंकि महादेव का कोई भी आप मंदिर ले लो, कोई भी स्थान ले लो, एक तो वो नेचुरली इतना ब्यूटीफुल होता है ना। आप भी गए होंगे, कितने कितने मंदिर है, हर एक मंदिर में अलग ही वाइब है अपनी ना। तो तो यार ट्रैवल का भी शौक था, अच्छा, ट्रैवल का भी शौक था, बट ट्रैवल किया मैंने सिर्फ महादेव के प्लेसेस, ट्रैकिंग मोस्टली जितने भी। आपने मंदिर से विजिट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहा था। तो सॉरी, लंबा बहुत हो जाएगा, मैं बीच में बताता हूँ। तो जो मैंने पाया ना भाई, एक संकल्प लिया था, एक मेरा उद्देश्य था ये, कि ये सब मैं अपना एक सोशल मीडिया पे पेज बनाऊं या फिर कुछ ऐसा लोगों तक पहुंचाऊं। सिर्फ मतलब अंदर थी, कुछ इस पे प्रैक्टिकली प्लान नहीं कर रहा था मैं कि ऐसा करूं या कुछ ना करूं। तो बीच में मेरा फर्स्ट आईफोन था, मेरा आईफोन 13 जब मैंने लिया है पिछले साल ही लिया। उससे पहले मैं एंड्रॉइड यूजर था। ठीक है। तो मैं उस टाइम पे अंजनी मनाली होता था उस अंजनी टाइम, बीच में मतलब हिमाचल में पिछले 10-15 साल से हिमाचल में हूँ भाई। तो अंजनी महादेव वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेस था भाई, जहाँ पे हर इवनिंग में जाता ही जाता था वहाँ पे। अंजनी महादेव के बारे में आप क्या खास चीज लगी भाई? अंजनी महादेव पे भाई, अगर आपको सुकून चाहिए, हम्म, शांति चाहिए, और अगर आप महादेव की ऊर्जा को फील करना चाहते हो बेसिकली, अंजनी महादेव है। बहुत वो प्यारी इतना जगह है भाई। प्योर प्लेस है ना, इतना प्योर, उसकी ऊर्जा आज भी वैसी की वैसी है भाई। सर्दियों के टाइम पे तो भाई वो पूरा जो बिल्कुल महादेव बिल्कुल जी वो बिल्कुल। पूरे कवर्ड होते हैं। अच्छा, एक और बात है उसकी ना, आप सोलांग वैली सर्दियों के टाइम पे फ्रीज हो जाते हैं, टोटल पूरा फ्रीज हो पूरा जाते भाई हैं, पूरा। टोटली फ्रीज हो जाती है ना। आप पानी की बोतल रखो तो वो भी जम जाएगी बाहर ना, हम्म। बट सर्दियों में भी पानी टपकता रहता है भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। वो नहीं सुख होता। एक मिनट घटाएगा, हम पीछे कहाँ पे थे, बात जो कर रहे थे। हम थे जर्नी पे। हाँ, तो बाकी वही, मैं इसी उद्देश्य से आया था क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिला भाई। मैंने शुरू कर दिया अपना, और शुरू भी क्या किया, अंजनी महादेव कितना, अंजनी महादेव फोन था, जस्ट एक मतलब दिल की इच्छा थी कि कुछ ऐसा करूं मैं ना। हम्म, मैं अदरवाइज आपको बताया था, मेरे अपने बिजनेस रहे हैं पहले, काफी मतलब अभी जो रिसेंट में जिसको ताला लगाया, मैं प्रॉपर्टी सेल परचेज का था जीरकपुर में, और जीरकपुर में बहुत बढ़िया काम है उसका, प्रॉपर्टी का ना बेसिकली। तो काफी अच्छा काम था, अर्निंग भी अच्छी थी। मेरे को अर्निंग के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आया था, मेरा एक विजन था कुछ की, दर्द था एक कि जो हमारा ये सनातन धर्म है ना भाई, हम लोग ही गलतियां करते हैं, हम ही नहीं जान पाए आज तक इसको। सही बात है भाई। तो उसी की एक थी कि मैं, एक जीवन है भाई, कुछ करना है, अगर इसमें मैं लगना चाहता, पर कोई मेरे को आपको पता ही है भाई कि एक बिजनेस कर रहे हो आप, कैसे शुरू कर सकता है एक बंदा ना। मेरा आउट ऑफ सिलेबस था ये सोशल मीडिया मेरे लिए, 1% भी वो नहीं था। बस मैं, अंजनी महादेव था, आईफोन आया था, एक मैंने रील बनाई, इंस्टाग्राम पे डाली अंजनी महादेव की, वो जो वहाँ का दृश्य है जो है ना, वो भी चमत्कार है। तो वो पहली रील ही भाई मेरी, वायरल मतलब हो गई पहली रील ही मेरी चली गई थी मेरे ख्याल से 5 लाख, पहली रील। पहली रील। उस टाइम आपके फॉलोवर्स कितने? उस टाइम फॉलोवर्स कितने थे, हाँ, दो नहीं, 800 700 800। 800-700 से आपने स्टार्ट करी है अपनी जर्नी। ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि तब बस मैं पकड़ता हूँ भाई महादेव की इंट्यूशंस ना, मतलब मेरे को आदेश ही है उनका वो, मैं पकड़ लेता हूँ पहली बारी में। तो जो दिल में तब की रुकी हुई थी कि सोशल मीडिया पे आने की हिम्मत, यार मैं बहुत मतलब कैमरा में हमरा से ना सच में मेरे शब्द, अभी आपको पता भी लग जाएगा, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। ये तो चलो हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल हो रही है ना, अदरवाइज शूट करना मेरे लिए मुसीबत है भाई, मेरे बहुत रीटेक होते हैं। जब कैमरा ऑन हो जाता है ना, तो मेरे शब्द टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, घबरा जाते हो? घबरा जाता हूँ। तो तब मैं समझ गया कि महादेव ने आदेश दिया कि बेटा लग जा, आ जा, तो इधर आ जा। बस वो दिन है भाई, और आज का दिन है। जैसा कि मैं आपने शिवांश भाई बताया, आपने ना मोस्टली महादेव के टेम्पल से विजिट करे हैं। बिल्कुल। तो आपने भारत में कौन सा ऐसा टेम्पल देखा जो आपको सबसे प्यारा लगा हो, भाई जहाँ पे आपको हाँ, गूज़बम्प्स आ गए? एक स्थान तो नहीं मैं कह सकता कुछ ऐसा कि पर्टिकुलर एक स्थान पे भी हाँ वहीं पे सब कुछ सबसे बड़ा मिला था, नहीं, ऐसे बहुत है भाई। सबसे ज्यादा जो मेरे को जो मैं फील कर पाया वहां से, वो केविंग में हुआ भाई, जहाँ पे मतलब कहाँ आपके पे? आपके हिमाचल में ना काफी ऐसे प्लेसेस हैं हमारे जो गुफाओं में अंदर जाके हैं। हाँ। श्रृंग ऋषि गुफा हो गई है, लुटरू मुटरू महादेव हो गए हैं, उधर अर्की में है, सिरमौर में बहुत केविंग, वासनी गांव है, वहां पे है केव्स। तो उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है भाई,
वहां पे मतलब अब रीजन ही मुझे पता है, या तो बहुत कम लोग आते जाते हैं ना, तो वो जितनी भी ये गुफाएं हैं ना, बेसिकली बता देता हूँ आपको मैं। ये एक्चुअल में स्थान मतलब यहाँ पे ऊर्जा, पहले तो कहीं ना कहीं महादेव का अंश रहा है वहां पे, महादेव कभी ना कभी रहे होंगे किसी टाइम में, सतयुग में, आज से लाखों साल बाद। आप बिजली परंतु महादेव उस, गए हो भैया? हाँ मेरा फेवरेट प्लेस है भाई। मैं मनाली रहता था ना, आपको बताया मैंने, बुरवा रहता था। बिजली महादेव ही हो जाता था कि महीने में 1-2 बार, बट अंजनी महादेव तो मेरे साथ ही था। अंजनी महादेव तो एवरी मतलब इवनिंग काम से फ्री होके वहाँ बैठ के भजन संध्या, और साधुओं में मेरा एक्चुअली लगता है थोड़ा मन ज्यादा लगता है, ठीक है। क्या है एक्चुअल में। फिर मैंने प्लान किया, क्योंकि महादेव का स्थान था भाई, सिर्फ नंदी जी दिख रहे थे सिर्फ वहाँ नंदी से? जी दिखे थे मुझे। अच्छा, ठीक है। तभी मैंने प्लान कर लिया था, जो भी मेरी जर्नी उस टाइम पे चल रही थी, कि मैं पहले उसको विजिट करूंगा। अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी उसको बनाना है कुछ ऐसा ना। यहाँ पे जब मैं पहुंचा ना भाई, तो मेरा कैमरामैन गवा है इस बात का, जब मैं गर्भगृह में एंटर हुआ था ना, तो वो बहुत ज्यादा कांटे झाड़ियां थी, तो उसने शू नहीं उतारे थे उस टाइम, शूट नहीं कर रहे थे बेसिकली हम ना। तो मैं नंगे पाँव गया था, मेरी एक आस्था है, चाहे वो कांटे है जो मर्जी है। मैं अंदर नंगे पाँव, तो बाहर खड़ा था वो। तो इवनिंग का टाइम, सनसेट का टाइम था, मेरे को शाम मतलब आधा घंटा मैं अंदर था गर्भगृह में। ठीक है। मैं जब एंटर हुआ था, मेरी बॉडी से एक बार पूरी बॉडी से गूज़बम्प्स होते हैं ना, ऐसे नीचे से। एंटर ये होते नहीं हैं, कि मतलब हाँ यहाँ पे हल्के फुल्के हो रहे हैं, नहीं नहीं, पूरी वो एनर्जी मैंने आज तक फील नहीं करी कहीं पे, सीरियसली बता रहा हूँ। जो वहां पे हुई थी वहां से ना, मतलब पूरी बॉडी से गूज़बम्प गए। और मैं पहले ध्यान लगाता था, मतलब सोशल मीडिया में आने से पहले, अब तो टाइम ही नहीं मिलता था भाई। पहले मेडिटेशन वगैरह की है मैंने, तो यहाँ पे हल्का सा बैठा था, तो मेरे को वो आधा घंटा नहीं पता, पॉजिटिव एनर्जी। कैमरामैन ने बताया मेरे को कि आप कहाँ क्या कर रहे थे इतनी देर अंदर। वो आवाजें भी लगा रहा था मेरे को, पर मेरे को नहीं कुछ भी सुना वहां पे। उसके बाद ही हमने अगले दिन, सारी रात भाई मेरे को नींद नहीं आई ना, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था आपके माइंड में चल रहा था, कि बेचैनी, मतलब कि कुछ कुछ ये तो नहीं, है? ड्रीमिंग नहीं थी, नहीं बेचैनी, उथल पुथल हो गया था सब ना। ठीक है। अगले दिन जाके मैंने शूट किया, और शूट मेरा स्क्रिप्टेड नहीं होता भाई, बिल्कुल रो होता, बिल्कुल रो। मैं पहले सोचता भी नहीं, ठीक है। जब कैमरा ऑन होता है ना, तभी बात शुरू होती है मेरी। तो कैमरा ऑन हुआ, बनाया, क्योंकि एक तो वो जो स्थान था ना भाई, सब मतलब गर्दनें कटी हुई हैं सबकी ना, और ऊपर से मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं नहीं देख पाया था महादेव की जो मतलब। भाई वहाँ पे सारी मूर्तियां थी ना जितनी भी, हम्म, तो पहले से खंडित थे या मतलब ऑलरेडी खंडित थी ये, ऑलरेडी पहले ओपनली से। थी और जमीन के अंदर थी सारी? नहीं, जमीन ओपन थी, जैसे आप ये देख रहे हो ना, आप वीडियोस भी आप लगाना दिखाना इसके बाद में, जैसे ये मंदिर है ना, ठीक है। इसका ऊपर से लेंटर नहीं है, वो टूट गया है ना। हाँ। ये साइड और ये साइड इक्वल थी जमीन के अंदर, बट बीच में से पहले ना, पहले भी गांव वालों ने सफाई की है, दबा तो वो सारा हुआ था, बट बीच से ना पत्थर निकाल दिए थे सारे। अच्छा। वो एक खड्डा टाइप बना हुआ था, उसमें झाड़ी हो गई थी सारी, अच्छा। टोटली पैक था वो झाड़ियों से। जो भोलेनाथ जी की अंदर गर्भगृह में जो हाँ जी, मूर्ति वो है ना भाई, थी पहले से? पार्वती माँ और शिव भगवान की मूर्ति है, और इतनी रेयर मूर्ति है ना भाई वो, दोनों की शार्प ऑब्जेक्ट से गर्दनें काटे हुई हैं। इवन कि उसके अंदर ना जो मूर्ति है ना भाई, उसमें शिव भगवान है, पार्वती माता है, शिव भगवान के साथ नंदी जी है पीछे, और पार्वती माता का शेर है पीछे। मतलब पूरी मूर्ति प्रॉपर से ही बड़ी है, सबकी गर्दनें, इवन की नंदी जी की और शेर की भी शार्प ऑब्जेक्ट से काटी हुई है, और बाकी जितनी भी मूर्ति है अंदर सबके गले कटे हुए। तो वो चीज हट कर गई थी भाई मेरे को, वो चीज इतनी हट कर गई थी कि उस टाइम पे ही मतलब ये कैमरा ऑन हुआ, मेरे शब्द निकले कि बेटा उठाएंगे इसको, बनाएंगे, ऐसे नहीं देख सकते, और एक्चुअल में नहीं देख सकता मैं। वो मैंने वीडियो डाल दी बिना सोचे समझे, और वो वायरल भी हो गई है। वो साथ में शिव भक्तों का भी बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो एक बार को थोड़ा डर भी लगा था कि ये क्या इतना बड़ा डिसीजन, क्योंकि भाई एक ऑडियंस जब आपके साथ होती है ना, मेरा कोई ऐसा पेज नहीं है कि मैं कुछ भी उस पर डालूं, और नहीं नहीं, मैं डेडिकेटली उस पर जो है वो होना है, अगर कुछ बोल दिया तो होगा। मेरी जो इंटरनल वो बता रहा हूँ मैं अपनी बात ना, कि मैं कैसे लेता हूँ अपने शब्दों को, मैं पीछे नहीं हट सकता अपनी लाइफ में, कभी पहले भी नहीं हटा। तो मैं एक बार को ये हुआ था, इतना बड़ा तूने बोल दिया कैसे, बट फिर मेरे को एक ही बात क्लिक होती है कि अगर बोल दिया ना तो करवाएंगे भी, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं होता भाई। उस टाइम पे जो शब्द निकले हैं ना, वो मेरे नहीं थे, सिंपल है, वो ही हो रहा है। तो भैया आप बता रहे थे कि पहले दिन आप वहां गए, आपने वो सब कुछ देखा, तो उसके बाद आपने क्या सोचा वहां के लिए? उसके बाद वही बता रहा हूँ मैं, मैंने गया वहां पे, शूट किया, और शूट मैंने उसका डाला था 2-3 दिन के बाद, क्योंकि
अभी मेरी एक जर्नी चल रही थी, कुछ एडवांस वीडियोस कहीं पर रखनी पड़ती है, कहीं पर गाड़ी खराब हो रही है ट्रैवल में ना, आपको पता ही है ना, तो मिस नहीं करना चाहिए कोई ना। तो मैं चंडीगढ़ पहुंच गया था वापस, ठीक है। मेरा ट्रिप ऑफ हो गया था यहाँ से ना, तो चंडीगढ़ पहुंच गया था वापस। चंडीगढ़ से मैंने वीडियो डाली, वीडियो डालने के बाद जो रिस्पॉन्स आया, उसके बाद भाई वो सिर्फ एक ही माइंडसेट था, मंदिर बनाना। क्योंकि मैं अकेला उतने कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाता, पर मेरे साथ जो शिव भक्त मेरे साथ जुड़े हुए ना, मेरे को पता है ना मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, वो भी तो शिव भक्त है। तो जब वो साथ उन्होंने इतनी मतलब मेरे को सपोर्ट दिखाई ना, तो भाई नो इफ नो बट मैंने वहां से सामान पैक किया। आज मेरे को यहाँ पे मेरे ख्याल से अराउंड 50 डेज हो गए, मैं दोबारा घर भी नहीं गया एक बार भी, ठीक है। क्योंकि जाने ही नहीं दे रहे महादेव भाई। आज सोच रहे हैं कि मतलब इतना फास्ट काम हो रहा है ना, आपको पता है एक पुरानी, आज से अगर 50 दिन पहले की बात करूँ ना, वहां पे कुछ दिन में भी जाते हुए डरता था, और आज वहां पे लाइन लगती है मतलब आरती के टाइम पे दर्शन के लिए। तो ये अकेला नहीं कर सकता कोई भाई, कोई ना कोई इस मंदिर की ऊर्जा साथ है हमारे, और जो काम कर रही है मैं फील करता हूँ। यही बात होती है एक भक्ति की भाई, जब तक आप फील नहीं करोगे ना उस भक्ति को, आप यही करोगे ये तो हो गया, ऐसे ही हो गया यार, ये तो वैसे कॉन्सिडेंटली हो गया, नहीं भाई, वो आप पकड़ ही नहीं पा रहे उस चीज को ना। तो उसी चीज पे भाई मैं बेसिकली चलता हूँ, मैं वो आदेश ही है महादेव के। एक मंदिर के नीचे भाई पानी की वो बॉडी है, हम्म, वो पहले से वहां थी या वो जमीन के नीचे खुदाई के बाद नहीं? वो भर दी थी लोगों ने, मतलब अच्छा। उसमें मिट्टी पत्थर है ना, हम्म। और झाड़ियां थी, प्रॉपर पैक थी ऊपर पहले से नहीं ना, दिखती हाँ ऊपर से बस इतना ग्राउंड आप लगाओ कि वो कुछ दिख रहा था, पानी है यहाँ पे, हल्का पानी हल्का का सा। स्रोत है हल्का सा ना। ठीक है। बाकी तो वो आपको पता है ना, जंगल में झाड़ियां कैसे हो जाती है कि उसका जो आउटकम है पानी आने वाला, वो भी नहीं दिख रहा कहाँ से आ रहा है, कहाँ नहीं, फुल पैक था। वो तो जब सफाई करी है, और भाई आज आप देखो बावड़ी हो ना, क्रिस्टल क्लियर पानी है, बहुत प्यारा उसका भी पानी। पानी लैब हम टेस्ट के लिए भी भेज दिया। और आप ये देखो, ये पानी कब से चल रहा है, बंद 1000 नहीं साल। हुआ, बंद नहीं हुआ, चल ही रहा है। और ये पानी भाई मैं बता देता हूँ, मेरी रिसर्च भी की है मैंने बहुत, इतना घूमता हूँ तो एक टाइप की रिसर्च ही होगी वो ना भाई। और मैंने बहुत से पढ़ा भी है सनातन के बारे में। तो जब ये बेसिकली ये स्थान है ना, जितने भी आपके हिमाचल में, बैजनाथ हो गया, जितने भी पॉइंट्स हैं, जब अपने अज्ञातवास में, हिमाचल छोड़ो आप, पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, अज्ञातवास में जब पांडव निकले थे ना महादेव की दर्शन के लिए, उनको दोष के हमको दर्शन पाने थे महादेव का ना, काफी दोष थे जो उनको, वो डिटेल में लंबा हो जाएगा। तो वहीं पे जाते थे बेसिकली, जहां जहां पे महादेव कहीं ना कभी रुके हैं, ठीक है। है ना। तो वहां पे जाके उनकी पूजा आराधना करनी है ना, जहां भी महादेव कभी होते थे, तो वहां से अगर उस स्थान से जाने तक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होता है, उनका अंश एक वहां पे। तो वहां पे जाके वो पूजते थे महादेव को, फिर महादेव प्रकट होते थे, या महादेव, कई बार ये हुआ कि महादेव ने काफी भगाया उनको, बहुत भगाया, उन्होंने दर्शन नहीं देने थे, फिर जाके केदारनाथ में भीम ने पकड़ा, वो भी स्टोरी है ना। तो ये जो जितने भी पुराने स्थान है ना हमारे, उन्हीं स्थानों पे बाद में मंदिर बने हैं, समझ रहे हो। सही बात। तो ये स्थान की वैल्यू समझ रहे हो, ये भाई आज का स्थान नहीं है। जिस शैली का ये मंदिर बना हुआ है ना, जितनी मेरी रिसर्च रही है, और मेरी टीम भी, आर्कियोलॉजी टीम भी इस पे काम कर रही थी, अगर ये ना रुकता काम, तो हिमाचल मंडी रियासत के जितने भी आपके मंदिर है ना, बैजनाथ, वो पंचवक्र, जितने भी हैं, सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है? सबसे पुराना। अच्छा। आपके आइडिया से कितना पुराना हो सकता है? ये अभी तक के उधर कंफर्म नहीं बताऊंगा, बट अभी तक जो रहा है ये 9 या 10 सेंचुरी से पहले पहले का। अच्छा। इतना पुराना स्थान है। भाई आपने एक ना रील डाली थी, एक मूर्ति थी शायद, वो आप जेसीबी से उठा रहे थे। हाँ हाँ, और जेसीबी पूरी उठ गई थी उस ओ पे। भाई साहब, वो दिन सच में यार, इतना सा कितना साइज है उस मूर्ति का, हाँ इतना सा होगा। इतना साइज है, हाँ, और इतनी चौड़ी होगी वो, है ना। वो है भद्रमुखा। अच्छा। हमारे महादेव के 3 फेस हैं बेसिकली। बेसिकली ये मंदिर जो है तांत्रिक मंदिर है। तो वो महादेव के ही 3 फेस हैं। वो एक जगह से ना दूसरी, हम सफाई कर रहे थे वहां से, एक जगह से दूसरी जगह, पहले तो मैन पावर, हम कम से कम वहां पे बंदा तो 150 था, बट वो इतनी छोटी चीज ना, हाथ कैसे डाले इतने सारे लोग, तो वो हम फेल हो गए थे, रस्से से भी नहीं खींच पा रहे थे। फिर जेसीबी लगी हुई थी, हम जेसीबी से नहीं उठाना चाह रहे थे उसे, बट फिर भी जेसीबी हमने एनी हाउ उसको रस्सा डाला, और वो उसको प्लान किया कि उठाने का। भाई साहब जेसीबी उठा दी पूरी, हाँ उस मैं इतनी सी देखा था। मूर्ति ने। जेसीबी छोड़ो आप, हम जितने भी उसके बकेट में आगे वाली चौड़ी बकेट जो होती है, जितने लोग आ सकते थे ना, सब गए उसमें, सब खड़े। उसके बावजूद भी जेसीबी को स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए। मैंने देखा था भाई, वो पूरी जेसीबी ना ऊपर हाँ उठ हाँ गई हाँ, थी, और उसके बाद आप लोग सारे बिल्कुल बिल्कुल। जेसीबी के आगे।
भाई एनर्जी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी, क्या है भाई? बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है भाई। अभी आपको मैं अगर डिटेल में बात बताऊं तो मैंने मेरे साथ क्या क्या हुआ इस मंदिर में। ये मेरी रुद्राक्षी माला ठीक है। है। ये जहां जहां मैं गया हूं ना भाई, वहां वहां ये स्पर्श हुई है शिवलिंग पे। हम्म। तो इसकी मेरे लिए तो मतलब हर कुछ है ये माला मेरे लिए। महादेव का वरदान। ये तो आप ये देखो ना, केदारनाथ में प्रतिष्ठा तक हुई है इसकी, हर एक जगह पे कितने शिवालय मैंने किए हैं, हर एक हम्म। परंतु यहाँ पे जो काम हो रहा था ना, तो बेसिकली बताया तो आपको थोड़ा, यहाँ पे जो मंदिर था ना पुराना, लोकल पूजा करते थे तब भी। हम्म। जो यहाँ के 5-6 फैमिलीज हैं जिनको पता होता था, पर खंडित शिवलिंग था, उसी की पूजा कर देते थे। हम्म। अगले एक स्थान है, बस सीमित है 5-10 फैमिलीज के बीच में, गांव में भी पूरे लोगों को नहीं पता था इसके बारे में। एनी हाउ, जैसे भी हमने काम लगाया, रोक लगी, फिर हमको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। नहीं, क्योंकि खंडित को कब तक पूजना, आप रोक लगा दी, रोक के अब तक कब तक हटेगी। हम्म। हम भक्ति तो हम करेंगे, साफ सफाई हम कर चुके थे, अब नहीं है छत भाई, तो गवर्नमेंट के आगे मजबूर है हम, प्रशासन के सामने ना। बट हम आराधना तो कर ही सकते हैं ना, वो डाल दे, तंबू डाल दिया हमने एक। तो अब वहां पे मेरे को ध्यान नहीं रहा, मतलब ये जो चीजें अपनी, अदरवाइज क्या था, जब भी मैं कहीं मत्था टेकने जा रहा हूँ, महादेव के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो पहले मेरा दर्शन होते हैं, फिर जो भी मेरे रिचुअल्स मैं करता हूँ अपने, उसके बाद शूट होता है। तो यहाँ पे पहले स्थापना सुपना सब कुछ होगी, पूजा शुरू होगी। तो 10-15 दिन निकल गए, अब मेरे माइंड में नहीं था भाई कि ये मैंने स्पर्श नहीं किए। अभी रिसेंट 2 दिन पहले की बात है, आरती करते टाइम मैं थाली उठा रहा था, महादेव की जो आरती के टाइम पे शुरू करते हैं, जो कैसे उठा रहा था, ये माला खुद से खुली है। अच्छा। ये भाई ये लॉक्ड है अच्छा, सारी। खुद से खुली हाँ, ये कोई धागे वाली नहीं है, ये खुद से खुली है और शिवलिंग के ऊपर गिरी है। शिवलिंग के ऊपर? पूरी आरती में फिर इसकी प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद डाली। मतलब अगर मैं कहूँ तो साक्षात महादेव भाई वहां पे है। वहां तो क्या, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 24 घंटे साथ फील करता हूँ महादेव को, वो होते हैं साथ भाई। बस देखने वाले, फील करने वाले के ऊपर है। अब आपके पास वो राउटर है कि आप एनर्जी कैच सही कर लोगे, बात है आपको बस वो राउटर लेना पड़ेगा। महादेव तो हर एक जगह है। तो भाई इतने दिनों में आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत आई होंगी। क्या क्या चुनौतियां झेलनी पड़ी आपको? तो इजी मैं बताऊं भाई, देखो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रॉब्लम्स अभी देखो, अगर रोक लगी है इसकी, हाँ कैसी सब, रोक लगी, मतलब कुछ? हाँ बताया तो, ये तो मैं बात ही नहीं बताई आपको अब तक। हम्म। हम भाई वहां पे काम करना शुरू कर दिया था हमने, हम्म। ठीक है, और अच्छे से काम चल भी रहा था। एक आर्कियोलॉजी टीम भी हायर कर ली थी। ठीक है। स्थान प्रॉपर हमने जमीन से निकाल के, हमारे कम से कम 40 दिन लगे हैं उसमें। हम्म। वॉलंटियर्स भी आए हैं, लेबर भी लगी है, अच्छे से पूरा बावड़ी बुवड़ी सब तैयार कर दिया था। अब हमारी आर्कियोलॉजी टीम ने आके उसकी रिस्टोरेशन पे काम करना था मंदिर के। वो भी प्रॉपर हमारा जो प्लान था कि इसी शैली में तैयार करेंगे दोबारा, ऐसे एक बिग बजट प्रोजेक्ट था ऑलरेडी है। तो उस टाइम पे हमने सोचा था कि एक गर्भगृह बावड़ी हुई है ना, जो सीन है, ये हम बना देंगे और ऐसी इसी शैली में बनाएंगे। सिर्फ 8-10 करोड़ रुपया उसका बजट था कि उस पर काम कर लेंगे। टीम हायर कर ली थी, सब चल रहा था। हुआ क्या, किसी ने रोक लगा दी, मतलब शिकायत कर दी। तो प्रशासन ने रोक लगा दी काम पे। शिकायत वो ये थी कि जो वो लैंड है ना आपकी, मंदिर वाली लैंड है, मंदिर तो है वहां पे, बट गवर्नमेंट के पास कागजों में वो फॉरेस्ट लैंड है, चारागाह जिसको बोलते हैं गाँव में। फॉरेस्ट लैंड है? हाँ, वहां पे मंदिर ही नहीं है उनके कागजों में। ठीक है। तो जो शिकायत करता है, उसने शिकायत ये करी है कि हम गवर्नमेंट लैंड में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं अच्छा। जबरदस्ती, मतलब क्योंकि अभी हम तो भाई, हम तो साक्षात हमारे महादेव का घर दिख रहा है ना, हमें तो नहीं पता, हमारे पास वो तो प्रशासन का काम है, उनके डॉक्यूमेंट में अगर गलती है। हमारी आस्था का सवाल हमने शुरू कर दिया था, इसमें कुछ गलत तो किया नहीं था भाई हमने। वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ अलग से शेड डाल रहे हैं, अलग से बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं पे कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे ऑलरेडी स्थान है, हम सिर्फ उसी पे काम कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट है भाई, प्रशासन है, कानून है, संविधान से चलता है ना, उस सब चीज की रिस्पेक्ट है हमें। तो शिवांश भाई, आपको लोकल लोगों का सपोर्ट कैसा रहा वहाँ पे? लोकल लोगों का तो बहुत सपोर्ट है भाई, मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो काम हो रहा है ना, बहुत फास्ट हो रहा है। मतलब जैसे कि सब कुछ प्री प्लान था ऑलरेडी ना। यहाँ पे आते ही मेरी एक टीम बनी है, वो भी टीम बहुत अच्छी डेडिकेशन से काम कर रही है ना पूरे। और जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं, अब तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ 2 महीने में, एक भी बंदा, मतलब मुंह से छोड़ो आप, मैं इंट्यूशन भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है बंदे का, हल्का सा भी नेगेटिव कहीं से नहीं भाई। ये जो शिकायत हुई है ना, बेसिकली कोई भी कर सकता है यार। अभी एक हमारी लॉबी ऐसी भी है जिनको मतलब उनसे मतलब है कि हेरिटेज है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, है ना। एक वहां पे आए भी थे, कोई विजिट करने आए थे, नहीं आप ऐसे कैसे काम कर रहे हो, इस स्थान को ऐसे कैसे छेड़ रहे हो, इतना लोकल लोग पुराना है। थे वो नहीं या नहीं नहीं बाहर नहीं, के? वो बाहर से कोई अच्छा। फॉरनर भी थे उसके साथ। ठीक है।
तो वो यहाँ वीडियो पता लगी हो ना, देखने आए थे कि ये तो आर्कियोलॉजी विभाग का काम है, आप कैसे कर रहे हो भाई? नहीं, बाकी स्थान ले लो, आप सारे ले लो, ये स्थान भाई अगर आर्कियोलॉजी विभाग इसमें आता है ना, हमारी उनसे भी लड़ाई है, हमको नहीं देना उनके अंडर। अगर वो लेंगे इसे तो इसको एज इट इज रखेंगे, वो टेक केयर करेंगे ना। अब सभी सबकी मूर्ति है कि गर्दन नहीं है, महादेव के गर्दन नहीं है ना, सर नहीं है, माता पार्वती का सर नहीं है, हम नहीं देख सकते भाई, वो तो पूरी उम्र ही ऐसे रखेंगे इसको। सही बात। तो हमारी लड़ाई क्या है, स्पष्ट कह रहे हैं हम बनाएंगे उस मंदिर को एनी हाउ, शुरू कर दिया है। और स्थानीय लोग, जब यार मेरी बात सुनो ना, ये आपका जोगिंदर नगर, उसके अंदर आपका ये मंदिर पड़ रहा है, तो उन स्थानीय लोग जब साथ खड़े हैं भाई, हमने एक मुहिम चलाई थी साइन लोगों के रिटर्न में, कितने लोग साथ हैं, 5,000 बंदों के साइन ले चुके हैं हम यहाँ पे, इधर ही अच्छा। यहाँ के लोकेलिटी के सारे। तो हमारा ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, और इस पे काम कर रहे हैं। मेरे को कहीं से भी जो कंप्लेंट वगैरह आई है ना, या तो सीधी सी बात बता रहा हूँ यार, या तो ये पॉलिटिकल हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कहीं से भी कोई भी कर सकता है यार, कि ये इतना पुराना स्थान कैसे छेड़ रहे हैं ना, जिनको आस्था से कोई मतलब नहीं है बेसिकली। तो कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है भाई ये। और ये हमारे लिए, आप चुनौती की बात कर रहे थे, आप प्रॉब्लम की बात कर रहे थे ना, कि क्या चुनौती क्या प्रॉब्लम आई, वो देखो कोई भी काम करते हो भाई, जब धर्म का काम कर रहे हो तो ज्यादा आते हैं उल्टा, सही बात है ना। तो ये तो आएंगी, बट ये अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं आपके लिए। हमारा जो पहले प्लान था इस मंदिर को बनाने का, क्योंकि जितने भी मेरे फॉलोवर्स थे 5-6 लाख थे उस टाइम पे, और जितना कि मेरे को लगा कि हो सकता है कि 5-10 करोड़ रुपया तो हम आराम से इकट्ठा करके इस मंदिर को बना देंगे। जो बजट था, जो आर्कियोलॉजी टीम आई थी, उन्होंने काम करना था, उन्होंने मेरे को ही 8-10 करोड़ बताया था, उन्होंने 7-8 करोड़ बताया था। मैं फिर भी 10 करोड़ तक इसको एक माइंड सेट करके कि 10 करोड़ में ये मंदिर बना देंगे, नहीं, बट महादेव को 10 करोड़ वाला मंदिर नहीं चाहिए यहाँ पे। ये मैंने बताया आपको, ये तांत्रिक मंदिर है, बहुत कम मंदिर है हमारे इसमें, नॉर्थ इंडिया का मेरे ख्याल से इकलौता ही मंदिर ना हो आपका। तांत्रिक मंदिर में क्या? तांत्रिक मंदिर जैसे अपना कामाख्या माता होगी ना, वहां पे भाई तांत्रिक जो अपना रिचुअल्स होते हैं ना, ठीक है। सिद्धियां होती हैं, जो नाथ लोग होते हैं, गौर लोग होते हैं जो, है ना, उनके लिए मतलब मेन एनर्जी, बहुत खतरनाक एनर्जी होती है तांत्रिक मंदिर की। तो अब जो अड़चन आई है ना भाई, तब तक पहले 5 लाख मतलब लगाओ कि सपोज के पहले 25% लोग देख रहे थे, अब अड़चन आने के बाद ना एकदम से अब यहाँ पे मीडिया भी आ रहा है, सब आ रहा है, इन्फ्लुएंसर्स भी पहुंच रहे हैं। तो जितनी ज्यादा ये इसका पैन इंडिया तक अगर ये जाएगा, जितना ज्यादा ये फैलेगा, जितने ज्यादा शिव भक्त जुड़ेंगे, है ना, उतना ज्यादा फंडिंग, उतना भव्य मंदिर। सही बात है भाई। तो ये जो हमारा प्लान था ना कि ऐसे ऐसे करके इसको, नहीं, यहाँ पे भाई बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है, और ये एक इतिहास ही लिखा जाएगा। पिछले 1 मंथ से डेली आप लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हो? हाँ, और मैंने सुना कि वहाँ पे आपने भी भंडारा भी रखा था। हाँ, वहाँ पे मतलब एक विशाल भंडारा और भव्य आरती का आयोजन था, और एक जागरण भी था, महाजागरण। तो वहाँ पे कलाकार वगैरह बुलाए, मतलब पूरे ढोल नगाड़े, और बिना मतलब में हमारा कोई प्लान नहीं था, माँ चामुंडा कुल्लू वाले माँ चामुंडा, वहाँ उनका आगमन हुआ अचानक से। माँ चामुंडा माता का? हाँ, वहाँ पे पूरे जागरण में साथ रहे हम। अच्छा। कुछ भी मतलब हमें नहीं पता था, उनकी प्लानिंग थी ऑलरेडी पहले से। ठीक है। माँ चामुंडा के वो आए हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ मतलब उस मंदिर के बारे में, जो आपके गुरु होते हैं वो हिमाचल का जो वो है ट्रेंड, तो उन्होंने बहुत संदेश दिया। उन्होंने साक्षात बताया कि आज भी हम शिव शक्ति यहाँ पे विराजमान है, मंदिर खंडित हुआ है, मूर्ति खंडित हुई है, हमारी ऊर्जा नहीं है, हम यहीं पे हैं। ठीक है। तो वो भी आशीर्वाद देके गए हैं कि कोई नहीं रोक सकता। भाई डेली रूटीन क्या होता है सुबह शाम तक का मंदिर का पिछले 1 मंथ से? भाई अभी तो देखो ये है कि जब तक ये अभी मेरे ख्याल से आज 17-18 दिन हो गए जो रोक लगी है प्रशासन से ना, तो उसके लिए अभी तो पहले तो था कि कुछ ना कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन का रहता था, है ना, कुछ ना कुछ का सफाई चल रही है या रास्ते पे काम चल रहा है, बावड़ी चल रही है, वो डेली लेबर आ रही है खड़े होके काम करवाना, वो एक बहुत बढ़िया रूटीन चल रही थी। दिन कैसे निकल रहा है पता ही नहीं लगता था, है ना। उसके बाद फिर जब ये रोक लगी है, उसके बाद फिर बहुत भाग दौड़ हुई भाई, अलग अलग, कभी दिन में 3-3 बार तहसीलदार के पास, कभी कोई टाइम नहीं दे रहा है ना, अलग अलग विभागों में चक्कर काटे हैं। फिर हमारी ये जो साइन वाली मुहिम चलाई थी हमने, तो वो चली थी। अभी जो लास्ट हमारा ये मंडे गया है ना, अब जाके थोड़ा सा हमारा रिलैक्स, मतलब रिलैक्स तो नहीं कह सकते, कि उसके साथ हमने साथ के इवेंट्स के भी रखे प्रोग्राम, क्योंकि वो उस मंदिर को बनाने से रोका प्रशासन ने भी ना, बट जो हमारा भक्ति भाव है, जो हम मतलब चाहते हैं यहाँ पे हो, वो हमने शुरू कर दिया है भाई। अभी मजबूर है तो क्या हुआ, प्रशासन के विरुद्ध नहीं जाएंगे हम ऐसा काम नहीं करेंगे कोई कि हम उनके एंगेज जाए, बट हम इस स्थान को जागृत कर देंगे भाई।
जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाना है। जनता जनार्दन होती है भाई, जनता से बड़ा कोई नहीं भाई अभी तक जितना भी काम हुआ है वो सारा खर्चा किसने करा? है। भाई खर्चा किसने करा है, मैं ऐसे ही बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता, बस चल रहा है। बहुत से शिव भक्तों का योगदान भी रहा है। तो एक बार मैंने इनिशियली अमाउंट के लिए जब कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, मैंने स्कैनर भी डाले थे, तो 5 लाख का एक रखा था टारगेट। वो भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जो जितने भी फॉलोवर्स शिव भक्त जुड़े हुए हैं, कि वो उन्होंने 1-2 दिन में 5 लाख से 6-6.5 लाख रुपया मेरा उसमें फंडिंग आ गई थी मेरे को। अच्छा। और वो ऑलमोस्ट उसका रास्ता बना, सब बना ना। ये इवेंट का था, इवेंट प्लान किया, हम तो सिर्फ प्लान कर रहे हैं अपने आप। कहीं ना कहीं से ना लोगों को पता लगता जा रहा है ना, तो सबके योगदान से चल रहा है। मतलब जितना मेरे से हो सका था जब तक मैंने लगाया भाई। स्कैनर भी मैंने 1 महीने बाद डाला था, क्योंकि मैं खत्म हो चुका था तब तक बिल्कुल, क्योंकि तब तक किसी को नहीं पता था भाई, तब जंगल था। उससे पहले आप अपनी जेब से खर्चा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरी जो भी, मैं गाड़ी प्लान कर रहा था बेसिकली। ठीक है। मेरे पास जो फोर्ड फिगो है गाड़ी ना, तो वो कंफर्टेबल नहीं थी अब मेरे लिए। इतना ट्रैवल कर रहा था, 1-2 बार खराब भी हुई है वो। तो इनकम भाई जीरो है मेरी अब तक। फॉलोवर जितने मर्जी हैं, इंस्टाग्राम देते ही नहीं, अच्छा, कहाँ मतलब देता है। आपने गाड़ी के लिए जो पैसे इकट्ठे करे थे वो आपने हाँ, वो मेरी डाउन पेमेंट थी महादेव भाई। जी के ऊपर लगा दिए? हाँ, क्योंकि मैं, देखो, उसमें मेरा स्वार्थ है। मैं हेलेक्स प्लान कर रहा था। महादेव के, हाइलक्स। हाँ, महादेव कह रहे बेटे हेलेक्स मत ले, तेरे को कुछ बड़ा दिलाएंगे। तो कर दिए मैंने। देख देखो यार, महादेव जहाँ पे, यहाँ ये महादेव की बात आएगी ना, तो एक वहाँ डाउन पेमेंट या गाड़ी गुड़ी तो क्या है भाई, जान भी हाजिर है। 24 घंटे हमेशा के लिए, वो तो बस मौका दे मुझे ना। अभी जैसे जो भी वो करवा रहे हैं, मैं खुश होके करता हूँ भाई। कुछ नहीं है, पैसा खानी 2 रोटी है यार, पेट में तो वही जाएगी भाई। भाई इस सेवा के दौरान आपको, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे आपको गूज़बम्प्स आ गए हो? भाई ऐसे तो नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब अभी एक रील में एडिट कर रहा था, जब रील मैंने एडिट किया कि ये कैसे था स्थान, ठीक है। कैसे चला, और आज जो महाजागरण हुआ है, उसने गूज़बम्प्स बहुत दिए थे भाई। कि ये इम्पॉसिबल टास्क था कि 40 दिन में एक स्थान को जागृत करना। और वहां पे उस रात 2000 लोग थे, 2000 शिव भक्त थे। अच्छा। छोटी बात नहीं होती भाई, इस जागरण वाले। जंगल के बीच में रात को, ठंड के टाइम। जो हमारे भंडारे के जो होते हैं ना, प्लेट्स होती हैं, उससे काउंटिंग से पता लगा है कि अराउंड 2000 पीपल आर देयर। अच्छा। ये करना कोई नहीं है भाई किसके पास। मैं कोई इतना बड़ा वो थोड़ी था कुछ यार, नहीं हो सकता। ये ऊर्जा काम कर रही है। हम तो सिर्फ भाई ड्यूटीज निभा रहे हैं अपनी ना। जरिया बनाऊं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इस पे प्राउड फील करता हूँ भाई, कि मेरी 30-35 साल की जो तपस्या थी ना, उसका फल मिला है मुझे। बस ये जो जो महादेव ने दी है, ये पूरी ईमानदारी से निभानी है। मेरा जो लेना देना है वो महादेव के साथ है। वो देख रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। मेरे को इसकी भी परवाह नहीं थी। मेरे साथ बहुत हुआ यहाँ पे भी ऐसे, ये तो नहीं। हम रोग की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल भी हो सकती है। क्योंकि ये बात मैं बोलना चाहूंगा, खुल के बोलना चाहूंगा भाई, कि आप हरियाणा से हो। तहसीलदार ने भी सेम बात की, एक तो आप हरियाणा से हो, आपको कल को ये लोग पीछे हट जाएंगे, है ना। प्रशासनिक तौर से मेरे को डराने और धमकाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। ये बताऊंगा। क्योंकि उसने बोला हरियाणा पंजाब हो गया था। बट फिर वही कि मेरा उनसे मेरा कोई मतलब ही नहीं था भाई। मेरा उनको जवाब देना है। मैंने जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है उनके लिए सही कर रहा हूँ। सही बात तो है। लोग मेरे लिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, डजंट मैटर। तो यहाँ आके आपको किसी ने रोक टोक करी हो कि आप हरियाणा से और हिमाचल में आके आप इतना कुछ कर रहे हो? भाई देखो, लोकल जनता का तो प्यार मिला, ठीक बहुत है। प्यार मिला, सबका प्यार मिला। बट जब बात ये रोक लगी है ना, तो मैं क्यों कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल वो भी हो सकता है एजेंडा एक ना, इस काम को रुकवाना। जितने भी आपके यहाँ पे जितने भी अधिकारियों से मैं मिला हूँ, सबके, अगर मैं 5 अधिकारियों से मिला हूं ना, तो सबने मेरे को एक तरह से डराने की या दबाने की बात एक ही लाइन में बोली कि आप हरियाणा से हो, अच्छा। आप हिमाचल में आके काम कर रहे हो, कल को आपके ऊपर केस लगेंगे, कब्जे के केस लगेंगे, स्मगलिंग के केस लग सकते हैं। आप क्यों इतना बड़ा रिस्क अपने सिर पे ले रहे हो, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। ये लोग आज आपके साथ हैं, कल कोई नहीं खड़ा होगा, है ना। दबाने डराने की बहुत बात हुई है। बट भाई मैं, मेरा जो लेना देना है ना, मेरा जो हिसाब किताब है, वो महादेव के साथ है। उनको, मैंने उनको जवाब देना, जो मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ सही कर रहा हूँ। तो सही कर रहा हूँ, तो कोई जितना जो लोग कुछ भी बोले हैं, लोग बोलते हैं, लोग बोलेंगे भी, आगे भी बोलेंगे, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं ना। तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
और ना ही मेरे इस हौसले को या ये मेरा जो संकल्प है हमारा इसको तोड़ सकते हैं। ये उनकी गलतफहमी है। तो जैसे कि भाई आप बोलो लोगों के बारे में, तो जो लोग कहते हैं कि भक्ति से घर नहीं चलते, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई भक्ति से देखो, मैं बताता हूँ आपको ना, भक्ति भक्ति भी करना हर एक किसी के बस में नहीं है भाई। उसके बाद बेसिकली भक्ति के लिए भी आपको सतबुद्धि की जरूरत होती है पहले, और सतबुद्धि आपको गिफ्ट करते हैं आपके ईस्ट या आपके कर्म, है ना। तो सबसे पहले कर्म है भाई। सही बात है। कर्म कर रहे हो, भक्ति का क्या है? भक्ति से एक होता ही है कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, देखो कर्म तो आपने करना ही है ना, लाइफ तो आपकी रही। भक्ति से आपका सब कुछ इजी हो जाता है, मेंटल पीस में आते हो आप, है ना। आपको सद्बुद्धि आती है कि आपको नहीं है कुछ गलत करना, आपके कर्म सही हो जाते हैं। आपके कर्म सही होते हैं तो आपकी जिंदगी सही हो जाती है। जहां आपकी अड़चने, आपको प्रॉब्लम्स घेरे रहती थी पहले, तो वो सब खत्म होनी शुरू हो जाती है। आप किसी काम के लिए निकलते हो तो एक दरवाजे की जगह आपको 10 दरवाजे मिलते हैं खुले। सही बात है। तो भक्ति भाई बहुत चेंज कर देती है। अब किसी का घर चलना ना चलना वो तो छोड़ दो आप बात, भक्ति आपको खुद से मिलाती है ना। तो बहुत बड़ा जो, अब भाई ये कलयुग है, हर किसी को वरदान में नहीं मिल सकता। ये मंदिर जाना, घंटी बजाना, मत्था टेकना, ये सब इसको भक्ति में मैं पर्सनल मेरी राय है, मैं उसको भक्ति में नहीं मानता भाई। भक्ति के लिए आपके अंदर भाव होना जरूरी होता है, और जब वो जागृत हो जाए तो भाई सब कुछ आपका विजन क्लियर हो जाता है, आपको सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। यही एक मेन रीजन था भाई कि मैं सोशल मीडिया पे आया था। आज जहां पे मैं स्टैंड करता हूँ, मैं चाहता हूं कि अगर कोई इच्छुक हो या किसी को ऐसा मतलब कोई इच्छुक हो सनातन वाले, वो जाने उसको, और वो उसको वो भी फील करे, और जब उसको पता लगेगा चेंजेस आने उसको दिखेंगे तो वो भी आगे डिस्प्रेड करेगा। तो ऐसे ही जो हमारे ये संस्कृति है ना भाई, सनातन संस्कृति है ना, जो ये आदि अनादि है, यही सत्य है। अदरवाइज तो फिर उलझे रहो, है ना, ऐसे में उलझे रहो, वो से उलझे रहो आप, मतलब ही नहीं। फिर जब बंदा लास्ट स्टेज पे जाता है ना भाई, जब उसका एंड हो रहा होता है, तब रिग्रेट रहता है कि हाँ काश मैं ये कर लेता, मैंने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए। तो भक्ति इन सब चीजों से निकाल देती है आपको। भाई इस मंदिर को लेके आपका विजन क्या है? आप कैसे देखना चाहते हो आगे वाले 5-10 साल में मंदिर को? भाई एक तो सॉरी 5-10 साल नहीं, ये हमने बहुत जल्दी करना है, मतलब उतने लेट में नहीं जाना है ये काम ना। और देखते यहाँ पे है कि भाई जो ये एक्चुअल में इसका एक्चुअल स्वरूप था, और जो इसकी भव्यता थी, जो इसकी महत्वता थी, जो इसकी महत्वता थी, ठीक है, उसमें वापस आया। जो इस स्थान की ऊर्जा थी, ऊर्जा आज भी है ना, उसको उसका स्वरूप मिले, बस एक्चुअल स्वरूप मिले। और इसका एक्चुअल स्वरूप में अगर ये आ जाएगा ना भाई, तो ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है भाई। जैसे कि जो मूर्तियां खंडित है, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है कि उन्हें फिर से रिक्रिएट कैसे करेंगे? नहीं, वो रिक्रिएट नहीं होंगी भाई। और उसको देखो, हमारी संस्कृति है, पुरानी है, ये भी अवशेष बहुत जरूरी है। मंदिर के साथ साथ यहाँ पर एक हम म्यूजियम भी प्लान कर रहे हैं। ठीक है। उस म्यूजियम में इस मंदिर के जितने भी अवशेष हैं वो सारे रखे जाएंगे, एज इट इज रख देंगे। एज इट इज रखे जाएंगे। परंतु जो खंडित मूर्तियां है ना भाई, उनको हम कवर्ड करके रखेंगे, उसको नॉर्मली रखेंगे। ठीक है। जो बाकी के अवशेष हैं, जैसे उसकी शैली है, डिजाइन है, एज इट इज इसको अनइंस्टॉल करके उधर इंस्टॉल कर देंगे साइड पे। बट हमने जो मंदिर का निर्माण करना है ना, उसी प्लेस पे, उसी वही गर्भगृह वही होना चाहिए था, वही होना चाहिए। तब जाके वो एक्चुअल रेप्लिका का भी एक होता है इसमें सीन कि पुरातत्व विभाग कहता है कि ये तो हमारे अंडर आ गया, आपको जगह दे देगी, आप इसकी रेप्लिका बना लो। बट रेप्लिका भाई वो स्थान कैसा है कैसा नहीं है, ये स्थान तो हमारा स्थान ही तो वैल्यू रखता है बेसिकली। सही बात है ना। तो उसी स्थान पे जो एनर्जी तो स्थान पे है ना, तो हमारा प्लान है उसी स्थान को जागृत करना, कोई रेप्लिका नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो अवशेष हैं इसके, इसको एज इट इज म्यूजियम में इसको भी प्रिजर्व करेंगे, सब करेंगे। एक प्रॉपर यहाँ पे एक छोटी सी टाउनशिप का एक प्लान है बेसिकली। ठीक है। जैसे कि आपका उसमें अगर हम 5-10 साल की बात करें, मंदिर तो देखो हमारा टारगेट है 1-1.5 साल के अंदर हमको ये करना है, उससे लेट नहीं करना भाई, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। उसके लिए चाहे हमें जिस मर्जी लेवल पे कानून के अंतर्गत रहते हुए ना जो हम कर सकते हैं हम करेंगे महादेव के लिए। आने वाले 5-10 साल में देखनी यहाँ पे भाई गुरुकुल भी होगा, मंदिर भी होगा, ठीक है,
फिर हमारी कुछ हमारी जो प्लानिंग है, जैसे कि हमारे सनातन से रिचुअल से रिलेटेड जो भी फैशन है बेसिकली, उसकी एक शुरुआत यहाँ से होगी। जैसे हमारे रुद्राक्ष हो गए, कोई ब्रांडेड मतलब आपका एक ऑथेंटिक कोई ऑनलाइन ब्रांड बहुत है, तो ये प्लानिंग यहाँ से शुरू होगी। हमारा विजन थोड़ा बड़ा है भाई, पैन इंडिया काम करने का विजन है। जो मेरा पेज है उसको फाउंडेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सन ऑफ शिव शंकरा फाउंडेशन रजिस्टर हो गई है। इस मंदिर की भी ट्रस्ट अभी 2-3 दिन के बाद आ जाएगी। तो फाउंडेशन के अंडर ये एक प्रोजेक्ट है। हमारा विजन बहुत बड़ा है। जितने भी अगर अगर अब शिव भक्त हम इकट्ठा हुए ही है ना एक पेज पे, तो हम दिखाएंगे हम भक्त किन के हैं, है ना। जितने भी आपके हो सकेगा, जितनी मेरी उम्र है भाई, मेरी फाउंडेशन यही काम करेगी। जितने भी शिवालय, अभी मेरे पास 3 आगे प्रोजेक्ट और आ गए। अभी 2-3 दिन बाद ही एक और मंदिर पे हम काम शुरू कर रहे हैं, जो यहीं के आसपास ही है टेरिटरी में, 30-35 किलोमीटर, जिसपे हम काम कर रहे हैं। बहुत भव्य मंदिर है वो भी। मतलब वो जो नेचुरल मंदिर होते हैं ना, केव का जिनको कुड बोला जाता है आपके वहां, है ना, कुड टाइप में एक गुफा, वहां पे नेचुरली नंदी जी और वो स्वयंभू शिवलिंग इतने, अच्छा, जो लाखों साल पुराना प्लेस, जो लाइमस्टोन से शिवलिंग बनते हैं ना भाई, उनकी लाइफ ही लाखों साल में होती है। वो मंदिर कहाँ पे, यहीं पे? वो हाँ, यहीं पे बैजनाथ के आसपास है। तो हमारी टीम कल गई थी वहां पे, विजिट किया था हमने। तो उसमें बेसिकली कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। अच्छा। वो पता नहीं कितने टाइम से ऐसे जर्जर रात में, वहां पे बहुत बढ़िया महादेव की मूर्ति भी है, एक स्टैचू है काफी बड़ा, किसने बनाया हुआ, और नंदी जी है। नेचुरली तो बहुत कुछ है वहाँ पे। केव्स है वहाँ पे ना, वो भी हंट करनी है। मेरा मेन बेसिकली शुरू जो किया था मैंने, केविंग, जो हिडन प्लेसेस होते थे ना हमारे महादेव, गुफाओं में मैं बहुत गया हूँ। तो उस पर भी काम करेंगे भाई। हमने तेजी से काम करना है। एक ही मंदिर नहीं है हमारा लक्ष्य कि ये लिया तो यही बनाना नहीं भाई। अगर महादेव ने ड्यूटी लगाई है ना मेरी, तो मेरा काम करने का तरीका अलग है। जैसे मैं शुरू हुआ था ना, ये डेली एक मंदिर दिखाना, तो भाई जब तक उम्र है, शिवालय नहीं छोड़ना कोई भी इस हालत में। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम पहुंचेंगे। एक रुद्र आर्मी का भी गठन हो गया हमारी। तो विजन बहुत बड़ा है भाई। अगर भाई इस आपके साथ कोई सेवा करना चाहे या आपके साथ कोई जुड़ना चाहे, तो वो कैसे कनेक्ट करे आपके साथ? तो भाई अभी तक तो देखो एक ही पेज अभी वही चल रहा है मेरा ना। ठीक तो है। अभी उसके लिए भी हमारी एक वेबसाइट भी आ रही है। रुद्र आर्मी के लिए भी ज्वाइनिंग शुरू होंगी। हर एक शहर में हमने मेंबर्स चाहिए हमें, क्योंकि अकेला मैं एक ही जगह पे काम कर पाऊंगा, है ना। अगर पैन इंडिया काम करना है तो आपको हर एक जगह आपके मेंबर्स होने चाहिए। सही बात है। तो रुद्र आर्मी के बहुत काम रहेंगे भाई। मतलब ये आने वाले टाइम में इतिहास लिखेगी रुद्र आर्मी भी। उन्होंने ही काम करना, तो उसके लिए भी भाई वेबसाइट प्रॉपर एक डिजाइन हो रही है। सही बात है भाई। प्रॉपर आपको उस पर मेंबरशिप मिलेगी। और अभी ट्रस्ट पे जो काम चल रहा है, तो जैसे जो और शिव भक्त हैं जो मंदिर के लिए वो करना चाहते हैं, तो प्रॉपर ट्रस्ट आ जाएगी। तो वो खुल के भाई, जिसने जो भी करना है खुल के करो। ये हमारे महादेव का घर है जिसको हम बना रहे हैं, कोई सामान्य स्थान नहीं है। ये महाभारत काल से भी पुराना हो सकता है। भाई बचपन का शिवांश कैसा था? क्या आप बचपन से ऐसा फील करते थे महादेव जी के लिए, या? नहीं भाई, बचपन से ही फील करता था मैं। अच्छा। मुझे नहीं पता कि मैं महादेव को जानता कब से हूँ। एक तो मैं शिवरात्रि को हुआ था बेसिकली, ठीक है। और तो घर में भी जो माहौल था, जैसे तो सब मुझे शिव शिव ही बोला करते थे। शिवरात्रि पे आया ना, तो एक फीडिंग वहीं से शायद शुरू हो गई थी। और एक शिवरात्रि को पैदा होना भाई, वो भी एक, मैं तो प्राउड फील करता हूँ, वो भी एक कनेक्शन है। और यहाँ तक पहुंचाना भाई, बचपन मेरा, देखो आ, मेरा गांव है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, ज्योतिसर। वो हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में, कुरुक्षेत्रा के साथ लगता है। कुरुक्षेत्रा से 3 किलोमीटर है। वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। तो उस मंदिर में मेरा बचपन बीता अच्छा। बेसिकली। जो मेरे दादाजी थे, वो आध्यात्मिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ बेसिकली मैं। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारी फैमिली के, मेरे दादा ही तहसीलदार थे। तो उसकी जो पुरातत्व विभाग से पहले, अब तो पुरातत्व विभाग के अंडर है वो भी, उससे पहले उसकी टेक केयर जो भी होती थी, तो ऑलमोस्ट हमारी फैमिली, मतलब या स्वामी जी होते थे। तो हमारा बचपन तो मंदिर में सुबह निकल जाना, वही मंदिर में रहा। शरारती बहुत होता था मैं, गजब शरारती होता था। और बस चलते चलते जो, जब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कनेक्टेड महादेव से ना, बचपन में शरारती था भाई। एक नॉर्मल जो लाइफ होती है ना बच्चे की, एक शरारती बच्चे की, खतरनाक शरारती वाला, वो रहा हूं मैं। मैंने बहुत पंगे करे हैं। हरियाणा से था तो लड़ाई उड़ाई वो चलता था। सब करके ना, मतलब सब करा है, रज के किया सब ना। तो उन सब चीजों से आप कह सकते हो मोक्ष प्राप्ति। अब जितनी मैं कॉमेडी करता था, जितनी मैं बकचोदी पहले करता था या कुछ भी करता था, वो चीजें नहीं। अब मैं बहुत सीरियस हो गया।
बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, वो सब मतलब कर चुका हूँ अपने पूरी लाइफ का। मैं महादेव मेरे इष्ट थे, बचपन से थे, अंदर वही थे हमेशा। कभी कोई प्रॉब्लम होती तो वही याद आते थे। बट ये नहीं था कि मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ, हर सोमवार भी मंदिर जा रहा हूँ, नहीं भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं था। बट आज से ठीक मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले मैं पहली बार केदारनाथ गया था। ठीक है। और केदारनाथ गया था मैं, ऐसी अड़चनों, वो लाइफ का जो फेस था ना मेरा भाई, टूट गया था मैं भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से टूट गया। तब मेरे को मिलना था उनसे। कब की बात है भाई? ये मेरे ख्याल से आप ये होगी मेरे ख्याल से 17-18 16-17 की बात होगी आई थिंक। 2016-17? क्या हुआ था हाँ, ऐसा? बस वो थोड़ा सा पर्सनल कुछ है, उसको नहीं डिस्कस आप करेंगे। थोड़ा सा उस टाइम मैं मतलब टूट गया था, बिल्कुल टूट हार गया? गया था उस टाइम। मेरे को चाहिए थे महादेव ना, कि ऐसा कैसे है, क्योंकि मैं मानता था भाई उनको, मानता था नहीं मतलब मानता हूँ उनको। और ये वाला नहीं मानता कि भगवान जी हैं ऐसे, मेरे फादर नहीं है भाई। ठीक है। तो वैसे जॉइंट फैमिली है मेरी, मतलब जो मेरे ताया जी हैं वो फादर ही है मेरे। बट एक कहीं ना कहीं वो होते ना, ताया जी हैं तो उनसे डर हमेशा रहा, डर ना हमेशा उसमें। ऐसे बहुत नाइस है। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं भी, मतलब अगर उनकी गाइडेंस ना होती तो शायद ये शिवांश ना होता आज। धार्मिक फैमिली रही है बेसिकली ना। तो कहीं ना कहीं मतलब जो लाड़ प्यार वाला वो ना, मतलब जो मतलब वो महादेव के साथ रहा है मेरा बचपन से ही। तो कुछ भी मतलब शिवरात, मतलब जब मंदिर जाता था ना, जब शिवलिंग शिवालय होता था ना, तो उनसे मैं कह के लेता था, वो पैसे चढ़ते थे ना वहाँ पे कि मैं 2 रुपये का टॉफी लानी है मैंने, मतलब उस लेवल का था। बट जब बिल्कुल टूट गया था ना भाई, तब मैं केदारनाथ गया था, मैंने उनसे मिलना था, मतलब उनको फील करना था। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद उन्होंने छोड़ा नहीं मेरे को भाई, तब से ही घूम रहा हूँ। वहां जाके जो फील हुआ था ना, और जो मतलब आज की डेट में तो भाई मैं कहता हूँ, मैं कुछ भी अगर मतलब सोचने, अब वो बातें ही छोड़ दी हैं, मतलब मेरी ना कोई डिजायर्स रही नहीं है भाई। अब मेरे को ये कि आज क्या करना है, आज ये अड़चन आ रही है, कुछ ऐसा लगा कल ये होना चाहिए, ये सोचता हूँ कल वो होता है। इस काम की बात कर रहा हूँ मैं, जिस काम में मैं लगा हूँ, और यही मेरा आजीवन रहेगा भाई काम। बहुत आनंद आ रहा भाई जैसा आपने अभी बताया कि 2016 या 17 में आप है। थोड़ा डाउन हो गए थे, तो महादेव ने आपको कैसे संभाला उसके बाद? भाई चमत्कार उसी दिन हो गया था, जब मैं जिस चीज के लिए गया था ना, टूट के गया था, जब दर्शन हुआ था उसी रात मेरे को रिजल्ट आ गया था उसका, दर्शन से ही। वो मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर अगले साल जा रहा हूँ। मतलब मैं मांगा कभी नहीं महादेव से, कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा कुछ भी, बस ये हमेशा महादेव से ही मांगता हूँ। स्टार्टिंग में तो देखो मांगा भी नहीं मैंने, जब तक उन्होंने एहसास नहीं कराया मैं तेरे साथ हूँ। जब उन्होंने एहसास कराना शुरू कर दिया मैं तेरे साथ हूँ, तब मैं साथ मांगता हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। और हल्की फुल्की इच्छा है ना, जैसे मैं केदारनाथ बैठा था, पिछले साल की बात है भाई, पिछले साल केदारनाथ बैठा था, तो वहां पे सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह कैमरा वैमरा लेके, वो मैं हल्का से ही ना कि महादेव मेरे को ही बुला लो यार, मतलब कैमरे कुमरे के साथ ऐसे ही बैठा था सामने भैरव बाबा के ना, उसे नजारा आता है बढ़िया केदारनाथ का। तो मैं केदारनाथ जब भी जाता हूँ, पहले तो मैं जाता हूँ 15-20 दिन के लिए। मेरा कोई ये नहीं है कि एक दिन जाऊंगा और आ जाऊंगा वापस, 15-20 दिन के लिए? 15-20 दिन के लिए। और अभी अगले साल जाऊंगा केदारनाथ। मतलब कैमरा उस टाइम पे ये था मेरा, वीडियोस मैंने शुरू कर दी थी पहले ही, जब कि यहाँ से मैं गया हूँ ना, वहां पे एक अकेला बंदा है यार, मेरे को कभी कुछ इन्फ्लुएंसर मतलब वाली फील ही नहीं थी ना, जब एक बंदा जा रहा हूँ और एक टीम का हो ना साथ, जैसे आज आपने देखा 2 गाड़ियां हैं, है ना। तो उस टाइप की मैंने फील हल्की सी चाहिए थी, और अभी केदारनाथ जाने में टाइम है, तो वो किस लेवल पे बुलाएंगे मेरे को वो भी नहीं पता। मतलब अभी उसके लिए एक्साइटेड हूँ, तब तक क्या हो जाएगा, क्योंकि एक थॉट वहां से ले गया था मेरा उस टाइम केदारनाथ आप को। अकेले जाते थे? हाँ, अकेले नहीं, मेरे जो मेरे वैसे फ्रेंड है, एक दो मित्र है मेरे, जो सेम मतलब सेम मेरी सोसाइटी वाले, लाइक महादेव के मोटे डिवोटी, कुशाग्र जोशी है अपना शिमला से। 2-3 मित्र हैं ऐसे जिनके साथ मैं घूमता ट्रैवल करता था। जैसा भाई केदारनाथ जाके लोग रीले बनाते हैं, बहुत कुछ डिवाइन एनर्जी, ये वो सारी चीजें, आपने क्या महसूस किया वहाँ पे? वहाँ पे क्या खास है ऐसा?
भाई मैं तो क्या था ना, जब मैं तो रोया ही था यार। केदारनाथ? मतलब रोकना चाह रहा था, रुका नहीं। और जब पहली बार मंदिर के अंदर गया था, तो भाई साक्षात मतलब वहां पे एक अलग ऊर्जा होती है ऐसे स्थानों पे ना। अब आपको कैसे समझाऊं, गूज़बम्प भी छोटे शब्द हैं उसके लिए। अंदर खलबली टाइप की एक एनर्जी प्रभावित होती है पूरी बॉडी के अंदर से ना। आप कभी भी वही मैं आपको पहले भी कह रहा था कि आपके पास एक राउटर होना चाहिए वो एनर्जी कैच करने के लिए, वो बनता है भक्ति से। जब आपके पास वो आ जाए ना, तो आप हर एक जगह की एनर्जी फील कर सकते हो। केदारनाथ है, केदारनाथ एक गजब एनर्जी है भाई, भयंकर। तो शिवांश भाई, कभी ऐसा हुआ हो आपके आपके साथ, आप रोए हो और महादेव जी को ही आपने अपना दुख बताया हो और किसी को बताना हो? वो तो मतलब हाँ हुआ है कि जब मैं केदारनाथ की जो बात बता रहा था मैं आपको, ठीक है। वो खुल के रोया था, एक ही बार रोया था भाई मैं। उसके बाद रोने ही नहीं दिया महादेव ने, मतलब साथ होते हैं। वो रीजन सिर्फ महादेव जी को पता है हाँ। और किसी को नहीं पता? बहुत भयंकर रोया था, मतलब एक ही बार रोया था मैं महादेव के सामने। वैसे तो मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता हूँ। पॉडकास्ट में भी आप कुछ ऐसी छोटी छोटी बात अगर हम मंदिर के बारे में जा रहे थे, तो मैं बात भी कर रहा था ना, आप नोट कर लेना, वो इसमें फर्क आ गया था। नहीं, मैंने देखा भाई। तो महादेव की यहाँ बात होती है तो नम तो ही जाता हूँ, बट वो दुखी में रोने वाला रोना नहीं, इमोशनली वो हो इमोशनल जाता हूँ मैं ना। प्यार होता है भाई। हाँ वो प्यार। जब मैं मतलब शूट कर रहा था ना भाई उस मंदिर का, मेरे से वो शूट ही नहीं हुआ था। मतलब आवाज फिर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मत रो यार तुम, मर्द है साले ऐसे ऐसे। पर वो इमोशन आ जाते हैं भाई बार। रो तो बहुत बार लेता हूँ मैं वैसे, इमोशनल वाला वो तो मेरे ख्याल से अभी तो ऐसा चल रहा है कि एवरी नाइट जब अकेला होता हूँ तो आंसू आ जाते हैं भाई। सॉफ्ट हार्टेड हो भाई आप। हम्म। भाई आप कुछ बता रहे थे आप कि आप सावन के टाइम कुछ हाँ मंदिर नहीं, में। मैं ये कह रहा था ना कि मेरे महादेव पे मैं टोटली समर्पण हूँ भाई अब। नो इफ एंड नो बट। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे भाई चमत्कार हुए ना लाइफ में, अगर मैं बताना बैठ जाऊं ना तो हमारी 2 रातें निकल जाएंगी, पॉडकास्ट नहीं खत्म होएगा। अभी रिसेंट बताता हूँ जिसके प्रूफ्स हैं सोशल मीडिया पे भी। ये सावन का महीना गया, इस सावन के महीने में मैं पूरा हिमाचल में था, हिमाचल ही कवर कर रहा था। मेरे साथ कोई प्लान नहीं होता मेरा ना कि इस सिटी जाऊंगा फिर यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ जाऊंगा, पहले से प्लान नहीं होता। एक जगह पहुंच गया, उसके आसपास देख भाई क्या है ना, फिर उसके आगे निकलूंगा, उसके आगे निकलूंगा, ऐसे चलता था मैं। तो सावन के महीने मेरे साथ क्या रहा है, पूरे सावन के महीने पहले मंडी शूट किया, मंडी से निकला, मंडी में क्लाउड बस्ट हुए, रोड बंद हो गए। हम्म। ठीक है। सिरमौर साइड गया, कैंपिंग करने गया था, वहां से निकला, वहां पे रास्ते बंद, वहां पे क्लाउड बस्ट और रेणुका साइड वाला तब उस साइड पे हुए थे। जाने के फिर बाद? हाँ, मेरे निकलने के बाद हुआ, हर एक जगह पे ही हुआ। ठीक है। और फिर उसके बाद मंडी और मैं कांगड़ा गया, कांगड़ा में हुआ, फिर एंड देखो मेरा था मनी महेश। ठीक है। मनी महेश में मेरे साथ क्या हुआ है, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं जहां भी जाता हूँ तो ऐसे पॉइंट्स पे अगर जा रहा हूँ ना, तो वहां पे मैं रुकता हूँ कुछ दिनों के लिए, ये नहीं कि आया मत्था टेका और वापस। मनी महेश में मेरा प्लान था 15 या 20 दिन रुकने का। ठीक है। और उसी डेट्स के हिसाब से मैं गया था, सही था उस टाइम तक, मतलब एंड में ही आना था मुझे वापस बंद होने पे। एनी हाउ कि जब हम जा रहे थे ना, कि एक मेरे दिल्ली के दोस्त का फोन आ गया कि कहाँ पे है तू, मैं मनी महेश जा रहा हूँ, तो मैं भी चलता हूँ यार। ऑन द वे में धर्मशाला एक दिन रुका, उसके लिए वेट किया। अदरवाइज मैं शूट में, वो थोड़े स्पेशल थे मेरे लिए भाई जो भी थे, मैं अदरवाइज शूट ना रोकता अपना, मेरे को अपना रुका उनके लिए, वो इतने स्पेशल थे मेरे लिए भाई कि उनको नहीं, बड़े भाई थे, आए वो रुका उनको, उनके साथ हम मनीमेश गए। अब वो भाई साहब है दिल्ली से, और उनके काम धंधे सबके होते हैं भाई, मैं तो वेला हूँ, घूम रहा था मैं तो ना। तो जब मैंने उनको बताया कि भाई अभी नहीं, मैंने पहले नहीं बताया कि ऐसे मैं वो जाएगा ही नहीं बंदा साथ, भी अब ऊपर पहुंच के जाके अकेले थोड़ी वापस आएंगे, मिले ही चलता हूँ, रात ऊपर ही बताऊंगा। तो जैसे 2 दिन हुए ना, 2 दिन बाद भाई कहता भाई चल मत्था मत्था टेक लिया, अब क्या करना है यहाँ पे, इतने दिन रुके। पर उसने थोड़ी रूड वे में, मेरे को लगा हल्का सा उस टाइम ना, पर महादेव की जहाँ बात है ना, तो मेरी गलती रही उस टाइम पे, बड़े भाई हैं मेरे, मैं रूड हो गया उनके साथ। मैं क्या नहीं भाई ऐसे कैसे, मैं महादेव के पास आया हूँ, मैं 1-2 दिन में उतर जाऊँ यार, मैं वो पता नहीं मैं शिवांशु, मैं नहीं जा रहा भाई 15 दिन पहले यहाँ से। कहता मेरा नुकसान हो जाएगा यार, मैं क्या सब भुगत लूंगा, मैं नुकसान हो जाएगा ना, मेरे को बता देना, जब पैसे आएंगे आपको दे दो, पर मैं नहीं जा रहा, मतलब लिटरली मैंने अड़ गया था, मैं नहीं जा रहा। और वो भाई साहब कभी ट्रैकिंग का उनका एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, उनका वेट भी 100 kg प्लस है। अच्छा। वो नाराज होके अकेले उतर गए कि मैं जा रहा हूँ नीचे वापिस? वापस। और भाई सब कुछ है देखो, यहाँ पे वो मेरे साथ आए थे है ना, तो मैं नहीं ऐसा देख सकता कि वो अकेले जाएंगे। बारिश वहां पे डेली ना भाई, उस टाइम जब मैं था वहां पे डेली कोई ना कोई मर रहा था।
मतलब ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं कुछ के, वहाँ दंचो वो होते हैं, सुंदरासी एक जगह है जहाँ पे वो लैंडस्लाइड लगातार चली रही होती है। क्लाउडी मौसम में तो पत्थर आते हैं ऊपर से दिखते हैं, फिसल फिसल के आते हैं, वो आवाज भी नहीं करते इतनी। तो मैं क्या, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए यार, मैं महादेव माफ करना भाई, भाई साथ आ गए मेरे वापस साथ, जा रहे नहीं तो मैं रुके जाता पक्का। मैं वापस सोया तो हमारी अभी क्लैश है, हम बरमोर भी नहीं रुके, वहां थे तो भाई चलो बात ही नहीं कर रहे थे आपस में, बस नीचे एक दूसरे से लड़ाई टाइप की हो गई थी एक ना, ले आया मेरे को भी रोस्टर में ले आया, इतनी बढ़िया, मैं इतने टाइम से मनी में इस बार पहली बार गया था। अच्छा, पहली तो बार। पहली बार गया हूँ, प्रथम कैलाश गया हूँ और वापस कैलाश भाई। हम चंबा रुके हैं, सोए हैं, अगले दिन पूरा बरमोर साफ, सारी सड़क ही साफ, 60 जगह, 60 किलोमीटर, 60 जगह से सड़क टूटी है। ऊपर मनी महेश बंदे फंस गए, जो कि आपको पता है कितने दिन के बाद रेस्क्यू वहां से। तो भाई मेरे साथ तो डेली चमत्कार होते हैं। ये चीजें अब इतना इतना मेरे साथ हो गया है कि मैं अब नो इफ एंड नो बट, जो है महादेव के नाम पे तो कुछ भी भाई। अभी उसके बाद फिर सहस्त्रधारा उत्तराखंड में गया मैं, जब तक सावन चला है ना भाई तब तक यही होता रहा है। तपकेश्वर महादेव गया मैं, उसके ठीक 3-4 दिन बाद तपकेश्वर महादेव में 500 साल बाद फ्लड आया इतना तगड़ा। अब वो उनकी प्लानिंग थी कि देखो जो होना है प्रकृति ने वो तो करना ही है ना भाई, उन्होंने मेरे को पहले भेजा वहां पे, वो तो प्री डिसाइडेड था उसका क्लाउड बस्ट होना है, वो तो देखो कर्म है, वो तो ये निकलने हैं, जितनी छेड़छाड़ कर रहे हो प्रकृति तो अपना दिखाएगी। बट महादेव ने मुझे वहां से पहले पहले निकाला, मेरी प्लानिंग वहां की ऐसे करी, ऐसे काम करते हैं आपके हिसाब के साथ। तो ये चीज मैं पकड़ चुका हूँ भाई, मेरे साथ है। कहीं भी जाता हूँ, केदारनाथ, जब केदारनाथ में जा रहा था पहले बार जब मैं गया था, मेरे साथ जो बंदे गए थे ना भाई, वो पहले से जा गए हैं, मतलब 4-4-5 और गए हैं। तो जब मैं गया था ना वहां पे, मतलब एक दिन में वहां 30 से 40 हजार बंदा मत्था टेकता है, कि अगर आपके ढंग से दर्शन ही हो जाए ना, वही बहुत होते हैं वहां ना। ढंग से दर्शन मतलब यहाँ पे मेन जो गर्भगृह है, तो एक बाहर से ही मोड़ देते हैं, यहाँ दर्शन करो और चलो, जब भीड़ होती है। जब मैं गया था ना, यात्रा ही बंद हो गई थी, मतलब यहाँ से ट्रैक करना शुरू किया था, नीचे से यात्रा बंद, ऊपर मौसम बिगड़ गया था भयंकर वाला, 3 दिन का 5 दिन का अलर्ट आ गया था, 5 दिन की यात्रा रुक गई थी। और हम मात्र वहां पे 100-150 बंदे पूरे केदारनाथ में। अच्छा। और पहली बार जब मैं गया था 5 दिन रहा था वहां पे, दिन में 3-3 बार दर्शन, श्रृंगार सब। फिर काशी विश्वनाथ गया हूं मैं, वहां पे भी जैसे कुछ पुलिस वाले, पता नहीं मेरे में कुछ ऐसा, ऐसी शक्ल भी इतनी वो नहीं है भाई कि मैं दूर से मतलब कोई सेलिब्रिटी या कोई लगता हूँ, उस टाइम तो इन्फ्लुएंसर भी नहीं था मैं, तब की बातें बता रहा हूँ। वहां गया जी, कहाँ से आए हो आप? ये सब मनाली से। मनाली में कॉटेज वगैरह होते थे पहले मेरे, मतलब लीज मनाली काफी रहा हूँ मैं। तो मनाली से आया हूँ, लाइन में लगा था, अरे मनाली से आओ, आप लाइन में क्यों लगे, इतने बढ़िया जगह से आओ, देवभूमि से आओ, बाहर निकलो, आपका तो बहुत स्वागत करेंगे। मतलब मेरे को एसपी उस पे स्कॉट करके लेके जा रहे हैं, लाइन रुकवा के मेरे दर्शन करवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ की बात है। तो ये सब भाई मेरे को फील होता है कि हो क्या रहा है, मतलब ये साथ है तो। और अब ये जो काम कर रहा हूं मैं, तो ये उन्हें वही करवा रहे हैं भाई, उनका आदेश है, तब भी कहता हूँ ये बनेगा ही बनेगा, इसको नहीं रोक सकता कोई। महादेव जी ने आपको भेजा इसी के लिए भाई। बिल्कुल भाई, ये देखो ना, मैं इसको भी बताया था आपको, पहले गांव वालों ने कोशिश की है मंदिर बनाने की। अब आप जोगिंदर नगर, उसके अंदर हराबाग, छोटा सा गांव है, और हिमाचल में वैसे भी भाई पैसा आपको पता है, मतलब इतनी अमीरी नहीं है लोगों के पास, बड़े मिडिल क्लास लोग होते हैं, बड़े काइंड लोग होते हैं ना। लोग तो खुश है भाई, हाँ, बढ़िया हाँ, उतने में। तो अगर वो लोग मंदिर बनाते हैं तो वो कोई छोटा ही मंदिर बना पाते हैं ना भाई, वो कहाँ से लाते हैं 10 करोड़ रुपया? सही बात है। वो करना नहीं था किसी ने, तब भी वो हुआ ही नहीं, सिरे ही नहीं चढ़ा कभी किसी ने टांग खींच दी, क्योंकि महादेव का आदेश नहीं था तब, महादेव वो छोटा मंदिर नहीं चाहते थे। मुझे घर से उठाया, मैंने सारा काम बंद किया भाई अपना, सोशल मीडिया पे इतने शिव भक्त जोड़े साथ, फिर मेरे को यहाँ भेजा। ये जो जर्नी थी ना, मतलब फटाफट इधर से इधर दर्शन करवा रहा हूँ मैं, उसी से फॉलोवर बढ़े हैं बेसिकली। मैं छाती ठोक के बोलता था भाई अपने पेज पे, पूरे सोशल मीडिया का एकमात्र ऐसा पेज है जो आपको एवरी डे हमारे महादेव के कैसे ऐतिहासिक स्थान के दर्शन करवाता है, उसका इतिहास आप तक पहुंचाता है, हिडन प्लेसेस। ऐसा था ही नहीं दूसरा पेज कोई, ना हो सकता ना कर सकता कोई, मैं लिख के दे रहा हूँ। इतनी चीजें मैनेज नहीं होती भाई।
मैं कोई भी काम करता हूँ भाई हाइपर फोकस होकर करता हूँ। फोकस होता है, हाइपर फोकस होता है। अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं आज आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो सब पॉडकास्ट ही कर रहा हूँ मैं, इसको मैं फुल एफर्ट्स के साथ, मतलब कोई भी काम है ना हाइपर फोकस होकर करना है भाई। तो वो जब तक चल रही थी, मेरी जर्नी चल रही थी और वो चलती भी रहती, पर महादेव का आदेश फिर इधर का था, यहाँ मेरे को पहुंचाया। उनको पता है ना कि ये नहीं देख पाएगा, या और भी शिव भक्त आ सकते थे, लेकिन उनको उन्होंने मेरे को पहले 30-35 साल लगे कनेक्शन बनने में, महादेव जी के साथ। है ना। तब उन्होंने, जब मैं पूरा प्रिपेयर हूं ना, जब मेरे लिए वो सब कुछ, मतलब उस लेवल पे, फिर शिव भक्त भी जोड़े हैं साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे आए, वो सोशली तो जुड़े हैं। जो यहाँ लोकल कोर टीम है, दूसरे दिन ही यहाँ पे ना, जो मेरी कोर टीम बनी है बेसिकली, वो ही मतलब वो जैसे ऑलरेडी पहले से प्लान हो सब कुछ, आप मेरे साथ जो भी आए हैं यहाँ पे ना, तो वो हमारे उसमें नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, मतलब नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। आप सोचो तो इतना कुछ नहीं हो गॉड्स प्लान सकता। होते हैं भाई वो। हाँ, इतना कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ कंट्रोल से बाहर होता है। हम्म। तो आप महादेव जी से क्या बात करते हो? भाई देखो, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं हल्का सा, कि मेरा जो अभी तक माइंडसेट है, जो 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 मैं बिल्ट हुआ हूँ, इंटरनली बात कर रहा हूँ। देखो, गीता जन्मभूमि में पैदा हुआ हूँ मैं, है ना, तो गीता बचपन से सुनी है, तो अब इम्प्लीमेंट भी किया उस पर, है ना, उसके रिजल्ट्स भी आए हैं। तो बेसिकली मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेता ही नहीं भाई, है ना। उसके बाद हमेशा कुछ अच्छा होता है। प्रॉब्लम आती है पहले, आज से मैं अगर 10 साल पहले की बात करूं, तब तो होता था कि कुछ भी हो गया मान लो, ऐसे कैसे नहीं, कैसे कैसे, मतलब घबरा जाना उससे। अब मैं प्रॉब्लम से घबराता नहीं भाई, मेरे को पता है प्रॉब्लम क्यों आई है, कुछ अच्छा हुआ। समझ नहीं रहे आप यार, इतने साल से मेरे साथ चला हूं मैं, मेरे साथ रोज चमत्कार हो रहे हैं ना, जो मेरा माइंड सेट है ना। अगर आप मेरी बात करो, मेरे को जब मंदिर में रोक लगी है, सबको लगा कि प्रॉब्लम होगी, रोक लगी, मैं खुश हो रहा था। मैं एक दिन पहले, भाई मेरा पर्सनल बात थोड़ी सी हो जाती है, मतलब मैं कैसे आपको, एक दिन पहले मैं सोच रहा था, जब देखो मैं यहाँ पहुंचने से पहले मेरे को 30 से 40 हजार डेली फॉलोवर आ रहे थे, अच्छा, एवरी डे। ठीक है। 5 महीने में 6-6.5 लाख हो गए थे। तो अभी जो स्पीड थी ना, मेरे हाई स्पीड पे था जब यहाँ पे पहुंचा हुआ, 30 से 40 हजार फॉलोवर, मतलब एक एक रील से 1-1 लाख फॉलोवर आ रहे थे। तो यहाँ पे पहुंचा तो मेरी रीच गिर गई। वो डाउन। अभी मेरे को आ रहे हैं 1000 या 1200-1500 फॉलोवर अच्छा। दिन के। तो एक जगह तो वैसे बात करता हूँ, और कोई इन्फ्लुएंसर होता तो भाई वो वहां से निकल लेता, क्योंकि मेन चीज ही उसकी जो है वो डाउन हो रही है। मैं तभी कहता हूँ, मेरे को नहीं कोई मतलब भाई इन्फ्लुएंसर, मेरे को चमकना नहीं, मेरे को जिस चीज में चमकना, वो यहाँ पे ड्यूटी मेरी महादेव ने लगाई है। तो यहाँ पे मैं लग गया। मैं बात पता नहीं कहाँ से शुरू कर रहा था यार, ये वाली हमने क्यों करी थी। आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाता है तो हाँ आप हाँ हाँ। क्या बात करते हो महादेव जी से? तो यहाँ पे क्या है, मेरे फॉलोवर गिरने शुरू हो गए। अभी 17-18 दिन हुए रोक लगेगा। उसे एक दिन पहले मैं अपनी टीम के साथ कह रहा था कि यार ये भी जरूरी है, क्योंकि फॉलोवर्स मेरे को क्यों चाहिए भाई, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मेरे को सोशल मीडिया से पैसा पूसा उसके लिए नहीं, अगर पैसा कमाना होता तो भाई यूट्यूब शुरू करता हूँ पहले, है ना। मेरा ये कि मेरे को ज्यादा फॉलोवर्स इसलिए चाहिए क्योंकि बड़े काम करने हैं, स्पोर्ट। स्पीड तेजी से काम करने हैं, है ना। एक हमारी आवाज एक ऐसी हो, क्योंकि हमने करने हित में काम करना, जनहित, सामाजिक, हमारे सनातन के लिए काम करने हैं ना सही भाई। बात है तो भाई। गलत तो कुछ है नहीं। हमारी आवाज ऐसी हो जो कह दिया तो वो होके रहेगा। उसके लिए मेरे को एक, मतलब ऑडियंस। जितने भी हमारा यूथ चाहिए यार, जो शिव भक्त है ना, मेरे को सिर्फ शिव भक्त दे दो, और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। तो अब उसके लिए भी भाई वो डाउन हो रहे हैं, ये भी काम तो सब मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि सर कुछ करना पड़ेगा यार, कि या तो यहाँ पे काम पीछे छोड़ के मैं फिर ट्रेवल पे निकलूं कहीं, है ना, क्योंकि फॉलोवर्स बढ़ने वो हो गए, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं फॉलोवर ना, हमको स्लो स्पीड नहीं, वो तेजी से काम करना है। अगले दिन ही रोक लग गई, समझ रहे हो, रीच नहीं आ रही थी बेसिकली। एक ही जगह को रोज दिखाई जा रहा हूँ, रीच गिरनी शुरू हो गई। फॉलोवर्स तो छोड़ो, व्यूज भी गिरने हैं, मतलब व्यूज वो 1 लाख पे टिक गए थे मेरे, कि 1 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो अगले दिन रोक लग गई भाई। उसके बाद फिर रीच एकदम से बढ़ी है, व्यूज की, फॉलोवर्स भी बढ़ने शुरू हुए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मतलब मेरा कनेक्शन यही है कि वो बात हुई थी ना, अगले दिन वो लोगों के लिए वो रुकावट
मेरे लिए वो रुकावट नहीं थी, इस मंदिर के लिए रुकावट नहीं है। वो मंदिर को नहीं रोक सकता कोई यार, ब्रह्मांड के राजा हैं वो, उनकी मर्जी वाला पत्ता नहीं हिलता, है ना। सही बात है भाई। तो ये जो रोक थी ये मंदिर के फेवर में है, हमारे फेवर में, और लोगों तक जाएगी, जो सोए हुए लोग हैं वो जागेंगे ना। तो वही बात है, प्रॉब्लम जो भी होती है ना भाई, प्रॉब्लम हमेशा आपके बढ़िया के लिए आती है। उसका देखो प्रॉब्लम तो यार, अगर आपको खुशी खुशी दे देना आपको, ये प्रॉब्लम देगी ना, पागल हो जाओगे आप, साइंस बोलती है, स्ट्रेस में आ जाओगे आप अगर कुछ। ये तो अप एंड डाउन तो चलता है, हर एक किसी की लाइफ में चलता है। उसको समझो, प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है, सोल्व करो, जो भी होता है आपके हित में होता है। वही वो भक्ति, जब तक भक्ति गायब है ना आपके यहाँ से, आपके अंदर से, तब ये बातें होती हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ना। अगर भक्ति आप किसी उससे कनेक्टेड हो ना, हमने हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है, गीता पढ़ो तो सही भाई एक बार, आपको, मैं क्या, आप इंसान ही चेंज हो जाओगे। बातें ना हम पढ़ते ही नहीं पूरी, पढ़ते बचपन में नहीं, मैं कह रहा हूँ यूथ को पढ़नी चाहिए। जब वो 30 साल से ऊपर का बंदा कोई भी होगा ना भाई, गीता पढ़ लो एक बार, वो रिलेट भी करेगा, सब कुछ पता लग जाएगा उसको भी, हाँ ये तो साला सच है। हम पढ़ते ही नहीं भाई, हमारे पास तो खजाने हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से कुछ मंदिर पेंडिंग है। और देखो मैं आवाज बता देता हूँ यार, वो एक ये होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के लिए महादेव हर एक जगह है यार, हर जगह। देखो अगर जो चीज में मेरे लिए मेन प्रायोरिटी है, मेरी आत्मा खुश कहाँ पे होती है, जो हिडन प्लेसेस होते हैं। ठीक है। जैसे आपके सिरमौर में, मानगढ़ में, है ना, वो पांडवों द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। सिरमौर में। हाँ सिरमौर में, राजगढ़ वाले रोड पे मानगढ़ एक गांव है, और टॉप पे जाके, मानगढ़ के बंदों को ही पता है सिर्फ कि वहां मंदिर है कोई। ये सिरमौर एक बहुत प्यारी जगह है, हाँ गया हूँ। बहुत बहुत प्यारी। अगर हमारा वहां भी, आप पहले भी ऊर्जा की बात पूछो, मानगढ़ में भी भाई बड़ी भयंकर ऊर्जा का समझा उस शिवलिंग में। थोड़ा सा बताओगे उस जगह के बारे में, कैसा लगा आपको वहाँ पे? वहां भाई वही जो सेम मैंने आपको बताई थी ना स्टोरी, इधर की, जब अंदर जब एंटर होते हो ना, एक ऊर्जा आप में से आके निकलती है, मतलब आपको पास ऑन कर गई हो, बॉडी बॉडी से निकल गई हो ना, और उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए वहां नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि मैं कहीं और चला जाता, मेरे को याद भी नहीं होता, बट वो टाइम लगता है वहां पे। वहां पे मतलब आप स्टैचू की तरह, अगर आप मतलब शांत हो गए हो, बिल्कुल जीरो माइंड, मतलब थॉटलेस। ऐसा फील सबको नहीं होता है भाई, किसी किसी को होता है। मैं वही बात कर रहा हूँ भाई, वो राउटर क्रिएट करना हम्म। पड़ता है उसको कैच करने के लिए ना, वो तपस्या लगती है उसमें, ऐसे इतना इजी नहीं होता भाई। सबके बस की बात। सबके बस की बात नहीं। ईस्ट मैं बता रहा हूँ ना, देखो भाई भक्ति, जो एक्चुअल भक्ति है ना, एक्चुअल जो भक्त है, उसका ईस्ट उसको खुद चुनता है। आप नहीं चुन सकते कि मैं महादेव को पूजूंगा या हनुमान जी को पूजूंगा, हनुमान जी आपको चूज करेंगे अगर आप हनुमान भक्त हो, सच में आप में उनमें वो कनेक्शन है ना, तो खुद चूज करते हैं। और एक कलयुग है भाई, कलयुग में साधु बंदे कम है बेसिकली। ये वरदान है कलयुग को ना, कि यहाँ पे जो हमारे कामदेव है, 95% पावर्स उनकी हैं, तभी सब उसमें उलझे हुए हैं, पैसे में, नशे में, है ना, वासना में। उसमें से फिर कुछ सौभाग्यशाली है भाई, जो जितने भी इस मंदिर में, जो ऑनलाइन भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो बंदे कोई, जितने भी लोग जुड़े हैं ना, वो सब इस मंदिर में जो जुड़े हैं भाई। ये ऐतिहासिक मंदिर है, इतना पौराणिक मंदिर, इतिहास लिखा जा रहा है भाई। जब ये भव्य अपने स्वरूप में आएगा ना, जितने भी लोग जुड़े हैं सब चुने हुए हैं, सब चुने हुए हैं भाई। आज वहां पे कोई आए थे अपना भक्त, शिव भक्त आए थे, वो ये कह रहा था कि हमारी टीम ही 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर देगी। अच्छा। मतलब देखो ना कहाँ कहाँ से, मतलब फंडिंग फंडिंग का थॉट भी नहीं है हमारा 1% भी, कि फंडिंग कहाँ से आएगी। मेरे खुद के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, जितने भी पूंजीपति है, मतलब यहाँ चंडीगढ़ ट्राई सिटी रहा हूँ मैं, रहा भी बहुत जगह, हरियाणा में बहुत अच्छा लिंक्स है, फिर चंडीगढ़ रहा हूँ, फिर मनाली में रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5-6 साल रहा हूँ मनाली में, तो पर्सनल लेवल पे भी लिंक्स अच्छे हैं। तो डोनेशन वाली तो कोई, फंडिंग वाली तो 1% टेंशन नहीं है हमें। कभी लिंक्स का यूज करा भाई आपने?
हाँ, ये सारे लिंक से काम चल रहे हैं भाई। अब महाजागरण जो हुआ, जागरण जो करवाया था हमने, फंड तो खत्म हो गया था वो। अच्छा। वो जो 5-6 लाख रुपए आए थे ना, वो लग गया भाई वहां पे, वो रास्ता रुस्ता बनाने पे, ठीक है, और फिर सब पूरी साफ सफाई करने पे। इतने बंदों की टीम काम कर रही है। 40 दिन की, एक दिन की लेबर ही है आपकी 30-40 हजार रुपए। तो वो तो हो गया था खत्म सारा। फिर ये लिंक्स ही हैं भाई, मेरे भी पैसे खत्म हो गए थे, स्टार्टिंग में खत्म हो गए थे मेरे तो भाई हैं, मैंने उनको बुलाया यहाँ पे। वो कल अभी उनका ठीक है, स्ट्रॉन्ग है थोड़े, तो बोला उनको। तो जागरण का जो भी था, उन्होंने जितना मेरे को लग रहा था कि शॉर्ट रहेगा, तो उन्होंने वन एंड में 2-3 पेटी साथ ही। तो ऐसे लिंक्स हैं, पूरा प्रिपेयर करके भेजा मावे ने, ऐसे नहीं। भाई अगर कल को सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप क्या चाहेंगे कि आपको कैसे याद रखें लोग? एक सेकंड, सब कुछ खत्म हो जाता है कैसे मतलब? मान लो अगर कल को आप नहीं रहते हो हाँ, कुछ अगर मैंने, दिन बाद, हाँ, तो आपको किस रूप में याद रखेंगे लोग? भाई देखो, रखेंगे तो शिव भक्त याद रखेंगे। मेरा जो गोल है ना, लाइफ का जो गोल है, शिव भक्त हूँ एक, साइड पे रखो इस चीज को। जो मेरा पर्सनल गोल है, लाइफ का गोल क्या है, वो है कि जिस दिन इस दुनिया से जाऊं तो देश रोए कि आज हमने किसी को खोया है। समाज कल्याण में काम, शिव भक्ति तो अभी यहाँ इधर लगा हूं मैं ना, जितनी जितनी फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होगी, विजन बहुत बड़ा है यार। उम्र तो बहुत छोटी, बहुत कम रह गई है, और कुछ करके जाएंगे भाई। अभी वो सब प्लान है, उन्होंने लिखा हुआ, वो पता नहीं है मेरे को, उसकी एक्साइटमेंट है कि वो आगे होगा क्या। एक तो देखो यार, मेंटल पीस, जो काम कर रहा हूँ मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, धर्म के लिए काम कर रहा है। ऐसा ऐसा मौका किसी को बोला तो मेंटल पीस 24 घंटे ना, और कोई रिग्रेट नहीं लाइफ में। मेरे ईस्ट के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होता काम भाई, अगर मेरे साथ इतने शिव भक्त ना जुड़ते तो ना कर पाता मैं इस लेवल पे काम। तो सब कुछ हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं चुना गया हूँ भाई। आप ये देखो, इतने पुराने स्थान में, जिसने देखो महादेव की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है ना, तो इस स्थान ने हजारों साल वेट किया भाई। सही बात है भाई। तो ये बहुत, अब तो जो हो रहा है ना भाई, वो एक मेरी जो लाइफ अब चल रही है ना भाई, वो एक चमत्कार ही है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाई मदर है मेरे, माता जी हैं, बड़े भाई हैं, उनका बच्चा है। आपके रियल बड़े भाई? मेरे रियल, हाँ बड़े भाई हैं, वो 2-3 साल बड़े हैं मुझसे। सिस्टर है, वो बड़ी है, सबसे छोटा हूँ मैं। ठीक है। और मेरी फ्योंसे कम वाइफ, मतलब कुछ पर्सनल मतलब अड़चन थी, कुछ शादी नहीं हो पाई थी, अदरवाइज हमारी शादी हो जाती है 3 साल पहले, हमारी फिक्स थी। ठीक है। और उसको मैं क्रेडिट देता हूँ भाई अपनी जर्नी का बहुत। उस लड़की ने मेरा बहुत साथ दिया है। मतलब स्टार्टिंग की कैमरामैन वो थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं स्टार्टिंग में केविंग, ट्रैकिंग, ये सब कुछ करता था ना। मेरा तो पर्सनल मैं करता, पर वो तो नहीं करती थी कभी, पर वो चलती थी मेरे साथ हमेशा। और सबसे बड़ी बात, वो भी शिवरात्रि भवन है, मैं भी शिवरात्रि भवन। अच्छा। वो माता रानी के उपासक है, जैसे डेडिकेटली मैं महादेव को समर्पित हूँ टोटली, वो माता रानी को है। तो मेरे तो चारों तरफ भाई, हर एक जगह से ही महादेव महादेव है। रब ने बना दी जोड़ी। बहुत बड़ी भाई। भाई क्या आज भी आपको किसी चीज से इमोशनल हीलिंग चाहिए? अब भाई अब तो एक ही इच्छा है, अगर मैं बताऊं तो, अब मेरे को साक्षात मिलना है। मतलब वो लाइफ में भी टाइम आएगा, देखो महादेव तो आते हैं मिलते हैं हमेशा ना, पर हमें नहीं पता होता कि वो है। पता होना चाहिए, उस दिन का इंतजार है यार। वो पता नहीं इस कलयुग में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो, इस शरीर छोड़ने के बाद तो मैं शिवधाम जाऊंगा, वो कंफर्म है। मेरे को कहीं और जाना ही नहीं है ना, वो कहीं और भेजेंगे मुझे, मुझे पता है। पर जीते जी भी कुछ ऐसा, मतलब उस मोमेंट की वेट रहेगी यार। बाकी तो भाई सब दिया महादेव ने। जो नहीं था अब तक, मतलब जो एक टीज थी अंदर की ना, कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। पैसा हर एक चीज नहीं होती भाई, मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो बंदे आज, जिसके पास आज पैसा नहीं है ना, बिजनेस नहीं है,
उनको तब तक ही रहता है जब तक उनके पास वो नहीं है। आपके पास खुला पैसा, आप सेटल हो गए ना आपके पास उसमें, अगर तो देखो आप कुछ करने के लिए बने हो तो आपको बेचैनी रहेगी। जब से यहाँ पे मतलब पिछले साल से, तो भाई अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना कोई मेरी डिजायर्स रह गए हैं, ना कुछ रह गया। जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया, और जो मेरे को चाहिए होता है बचपन से ऐसा हूँ भाई, मैं लक्की तो रहा हूँ। बचपन से जो चीज चाहिए होती थी ना वो मैं हासिल करता था, कैसे, सॉरी, कैसे भी करके वो मैं हासिल करता था, मेरे पास आ जाते थे। तो ये जो हमारे सनातन के लिए कुछ करना, जो आग थी अंदर ना यार, मैं खुल के नहीं आऊंगा इस पे, बट बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा कि हम सनातनी होके कितने साल हो गए हम आजाद हुए, है ना। आज भी वो कानून व्यवस्था लगा लो आप, हमारे एक्ट्स का संविधान लगा लो, वट जो भी है, परंतु जब हमारे उसके जो काम है ना सनातन के, देश आजाद होने के बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ बड़ा यार चेंज नहीं हुआ। आपको और कंट्रीज देखो ना, जब वो आजाद हुई है उन्होंने एक एक निशानी तक साली उखाड़ के बाहर गिर दी। सही बात है। हम आज भी उनको पूज रहे हैं, तो ये दर्द था भाई, और बहुत गहरा दर्द था कसम से। तो अब महादेव ने यहाँ इसमें डाल दिया ना, ये पहला स्टेप दे दिया, बस एक रास्ता दे दिया ना भाई। अब खुश हूं मैं, अब मेरे को पता है आगे क्या होना है, अब खुश हूँ। भाई जो इंसान पूरा टूट चुका है और जिसका भगवान पर से पूरा भरोसा उठ गया है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? भाई अगर तो देखो वो बंदा सच में उसका कोई इष्ट है या वो मानता है, अगर स्पेशली वो भोलेनाथ की मैं बात करूं, तो अगर उसके इष्ट भोलेनाथ है तो भाई टूटेगा तो है वो, गंदे वाला तोड़ते हैं कसम से, बहुत गंदे वाला। ऐसा अगर क्यों? तब भी भाई वो, मेरी बात सुनो ना, कृपा आपको चाहिए महादेव की, पहले उस लायक हो या नहीं, आपका विश्वास है या नहीं उन पे, हम्म, वो चेक करती है एनर्जी भाई। आपको जाना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, तब शुरू होती है, द्वार तब खुलते हैं। तोड़ेंगे वो कर्मों के ऊपर होता है भाई, आपने पहली लाइफ कैसी जी हम्म, है ना। तो हिसाब किताब तो सबका होता है ना। तोड़ते हैं, बुरी तरह तोड़ते हैं, मुझे भी तोड़ा था, बताया ना मैंने केदारनाथ वाला इंसिडेंट। सही बात। तब भी अगर आपको भरोसा है ना उन पे, अपने इस पे, वो बंदा तर गया फिर। महादेव तो बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं भाई, क्योंकि वो जब देने लगते हैं ना, फिर वो देते भी उस हिसाब से। भाई अगर मान लो महादेव जी आज आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे? साथ ले चलो बस, आज नहीं, अभी तो जो ड्यूटी लगाई है वो निभानी है, मतलब यही रहेगा कि एक बार ले चलो साथ ही बस। दुनिया के लिए क्या मांगोगे? चलो आपके लिए तो छोड़ो। दुनिया के लिए यार यही कि एक ही दुख है हमारे, दुनिया के लिए, दुनिया का कल्याण तभी होगा जब हमारी संस्कृति वापस आएगी, क्योंकि सनातन ही सत्य, आदि अनादि यही है भाई। जो सनातन है क्या, बेसिकली सनातन मैनुअल है इंसान का, कैसे जीना है, कैसे चलना है। कोई भी ये किसी मेरे को नाम नहीं याद, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था किसी ने, किसी मशीन के साथ है, किसी टॉय के साथ एक मैनुअल बुक आती है कैसे काम करना है। सनातन वो है, इंसान की मैनुअल बुक। अगर आप सनातन संस्कृति के हिसाब से जी रहे हो, चल रहे हो, वो एक्चुअल जीवन है, वो स्वर्ग है। वैसे कलयुग में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी यही चाहूंगा कि इस संस्कृति को वापस भाई बैक टू फॉर्म आना चाहिए। आ भी रही है बहुत, आप देख ही रहे हो, आप कितने हमारे जितने भी टॉप बिलियनियर्स देख लो, आप सब सनातन में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली पता लग गया ना भाई। सबसे अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ मैं, ऐसी कंट्री बताओ जिसमें सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं लोग सनातन में। अमेरिका। अमेरिका। बहुत ज्यादा लोग भाई यहाँ पे इंडिया में आके, रीजन रीजन मोस्टली बंदे वृंदावन में। और अमेरिका के भी जो बिलियनियर्स हैं, मतलब जो कमाई कर चुके हैं, आप स्टीव जॉब की वाइफ देखो ना, वो कमला देवी, वो भी तो कमी थोड़ी है भाई, वो एक महीना आसन लगा के नीचे सोई है। सही बात है भाई। अब उनके पास पैसा, उन्होंने सब कुछ देख लिया ना, तो बात अड़ी फिर वहां पे कि अब क्या आगे है, क्या एक्चुअल है, क्या आगे पैसा कुछ साइड सब पूरा हो गया।
तब वो घूम फिर के सनातन में ही आ रहे हैं सब। और हमारे तो डीएनए में सनातन है, तो यही तो दर्द है साला। हमारी तो संस्कृति, हमारे तो खून में भाई, जीन्स में, हमारी हर एक चीज में सनातन भरा पड़ा है। और हम लोग वो होते हैं, इम्प्रेस होते हैं वेस्टर्न कल्चर से। और सनातनी कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियंस में। नहीं भाई देखो, अब आए हैं सामने तो इसी के लिए ना, जैसे मेरा मेन, मैं खड़ा रहा हूँ भाई कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरीके से काम करूं कि एक ना इन्फ्लुएंसर का काम करता है, इन्फ्लुएंस करना है ना। इन्फ्लुएंस करके अगर मैं एक शहर में एक शिवांश खड़ा कर दूं ना, बहुत है भाई। धर्म के लिए अगर आपको तलवार भी उठानी पड़े तो उठानी चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है भाई। शुरू से उठती है यहाँ तलवारें हमारे यहाँ पे। आपको कुछ छल करना पड़े किसी के साथ, समाज हित में, कल्याण में, है ना, आपको छल कर रहे हो, वो भी जायज है। कृष्ण जी ने भी किया है, छल किया था, अश्वत्थामा मारा गया, बोला था। भीष्म पितामह ने हथियार घेर दिए थे। अश्वत्थामा हाथी को भी बोलता है। और भीष्म पितामह जो अश्वत्थामा थे वो चिरंजीवी थे बेसिकली। जब कृष्ण हुआ ने अनाउंसमेंट करवाई ना कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मतलब बैकबोन ही टूट गई। जैसे ना भीष्म पितामह में हथियार है, अश्वत्थामा ही मर गया तो अब तो खत्म है हम। हालांकि मरा हाथी था, वो एक छल था, झूठ बोलेगा हाथी, है ना, तो वो भी जायज था। तो अगर समाज कल्याण में आप कुछ करते हो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होना पड़ता है, तो वो चलता है भाई। बट अभी तो हमारे संविधानों से चलता है, कानूनों से चलता है ना काम। देश में तो कानून व्यवस्था कुछ हो रहा है, तो हमें उनके अंडर रह के करना पड़ेगा। पर हमें आवाज उठानी चाहिए भाई। अगर आप नहीं उठा रहे ना, तब भी पाप है, ये भी लिखा है। अगर आपके सामने कुछ अत्याचार अत्याचार हो रहा है और आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो, तो पाप आपको भी लगेगा भाई। वो जो अत्याचारी है, जो कर रहा है, उसको तो लगेगा ही पाप, फिर आपको भी पाप के भागीदार आप भी बन रहे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था रुद्र आर्मी, हो। तो इसके बारे में आपका क्या विजन है, क्या देखना चाहते हो आप इन फ्यूचर अपनी आर्मी को? देखो भाई, बात ऐसी है, रुद्र आर्मी की जरूरत इसलिए है कि देखो, जो हमारी फाउंडेशन है, ये जितने भी मेरी, मतलब जितने भी हमारी नजर में या हमारी रीच में, पैन इंडिया में जितने भी महादेव के आदेश होंगे यार, जो जैसे ये मंदिर है, बहुत से मंदिर अभी लिस्टेड है मेरे पास, 20-25 मंदिर तो हैं जिनकी हालत खराब है, जिनको जरूरत है। तो हमने बड़ी तेजी से काम करना है बेसिकली। ये नहीं है कि हम एक मंदिर बना रहे हैं तो इसी को 5 साल निकल गए, तो उम्र ही कितनी रह गई है भाई, हम 4-5 ही मंदिर थोड़ी बनाने हैं। रुद्र आर्मी का काम एक तो ये रहेगा, तो बेसिकली रुद्र आर्मी में चूज कर रहा, तो बेसिकली हमने फास्ट काम करना है। पैन इंडिया की इच्छा कि अगर हम करना चाहे, यूथ है भाई, कर सकता है। सबसे प्लस पॉइंट है ये जो डेकेड है, ये जो 10 साल 10-20 साल है ना आने वाले, इसमें ही हम, जो अभी पॉपुलेशन है ना हमारी भाई, जो यूथ ब्रेन है, वो सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। हमारी 65% पॉपुलेशन यूथ है, और जो यूथ दिमाग होता है वही देश के रूपरेखा चेंज कर देता है। चाइना इतना डेवलप कैसे हुआ? 90s में चाइना के पास यूथ ज्यादा था। ऐसे ही आज वो टाइम है हमारा कि हम, ये यूथ बहुत है हमारे पास ना, काम कर सकते हैं हम बड़े से बड़ा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम हर एक शिवालय सजा दें, पैन इंडिया कर सकते हैं हम, हो सकता है। और यही विजन है रुद्र आर्मी का। काम ये रहेगा भाई, एक तो देखो टेक केयर टेम्पल्स के, और कुछ गलत ना हो हमारे अंदर। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे टेक केयर, बीड़ी सिगरेट आसपास टेक केयर ना, सामाजिक कार्य करना है, क्लीन करना है। और दूसरा, हम इतने सशक्त हों, टाइम कभी भी बदल सकता है भाई, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, खुल के नहीं बोल रहा मैं, बट वो टाइम दोबारा आ सकता है। पहले 3 से 4 लाख मंदिर खंडित हुए थे, वो टाइम कभी भी आ सकता है। बस उसके लिए सशक्त रहना है उन्हें, रुद्र आर्मी के होते हुए। वही एक विजन है इसको लेके हमारा। जो रुद्र आर्मी का मेन आपको वो रहेगा ना, वो स्ट्रेंथ है भाई, वो इस फाउंडेशन की आवाज रहेगी बेसिकली। वो थोड़ी उग्र भी होगी, शांत नहीं है। कश्मीर में जब हमने जाना है, कश्मीर में हमको रुद्र आर्मी चाहिए। कश्मीर हमारा टारगेट है, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, वहां पे बहुत से मंदिर हमारे जो खंडित अवस्था में बने हैं। तो एक ग्राउंड वर्क चल रहा है अभी, अभी जन्म लिया है इन चीजों ने, अभी 1 ही महीना हुआ है। तो इसको उतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम हर एक काम कर सकें। कश्मीर आप विजिट कराया है, अभी जाना है आपने?
कश्मीर भाई मैं बहुत पहले घूमा था, मतलब। और बाकी अब तो सोशल मीडिया जब से है यार, तब तक आप हर एक जगह हो भाई। आप कश्मीर का भी कोई आपका जितने भी है, मेरा जो नीच है ना, वो बताया आपको, खंडित मंदिर उस टाइप के वो चलते ही रहते हैं, पौराणिक मंदिर ना। तो वहां पे तो ऐसे मंदिर हैं कि जिनका नाम भी चेंज करके भूत बंगला या कुछ ऐसा रख के टूरिस्ट हम्म। घूम रहे हैं वहां पे। आप मंत्र तक नहीं पढ़ सकते यार वहां पे उस मंदिर में। कश्मीर। हाँ, वो हमारे कानून है ना, जो वहाँ की मेजोरिटी है उनको नहीं पसंद। ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे संविधान में कुछ, कि किसी की भावनाएं वहां पे तो दूसरे समुदाय के लोग हैं ना, उनकी भावनाएं को ठेस पहुंचती है अगर हम हमारे ही मंदिर में मंदिर पढ़ रहे हैं। अच्छा। अगर हम किसी को जूता उतारने को खंडित है तो क्या है, तो स्थान हमारे महादेव का, हम तोड़े हुए उस टाइम के ना, चप्पल जूतों के साथ चल रहे हैं ना, तो ये चीजें चेंज करनी है भाई। और ये कर सकते हैं हम, कोई छोटी बात नहीं है भाई। यहाँ पे वो दिखा दिया साक्षात महादेव ने कि वो साथ है। 40 दिन में आपकी हिमाचल की सरकार हिल गई आगे, मतलब जहां तक मेरे को थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आ रही है ना भाई, मेरे भी जगह से लिंक्स हैं। जिनको नहीं पता, जो जानते हैं मेरे को, उनको अच्छे से पता मैं कौन हूं। तो यहाँ पूरी उथला पुथली हो रखी है, क्रेडिट लेने की बात आ रही है। सरकार है। हाँ, विजन बहुत बड़ा है भाई, और साथ भी मिल रहा है। शिव भक्तों का भी साथ मिल रहा है, महादेव तो साथ है ही है, महादेव का आशीर्वाद तो 24 घंटे साथ है। तो ये जो एनर्जी है, जो ये आशीर्वाद, ये जो कृपा, जो महादेव साथ हैं, तो उनकी शक्ति का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हमको विजन हमारा एंडलेस है भाई। अगर कश्मीर भी इस उम्र में कर दिया ना, फिर पाकिस्तान चल जाऊंगा मैं। वहां पे बहुत मंदिर है हमारे। पाकिस्तान। हाँ है, माता रानी का शक्तिपीठ है हमारी, क्या वहां पे इंग्लैंड में मेन शक्तिपीठ है उनमें से। शिव मंदिर है वो तो वहां पे पाकिस्तान में भी। यार पहाड़ों में तो महादेव के जो आप देख रहे हो, जो पाकिस्तान के पास आपके अपने आपके पास तो चला अभी के 70% भी नहीं है हिमालय रेंज। ओ सॉरी, 30% में, 70% उसमें है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर है, अच्छा। तो हिमालय तो महादेव का घर है। तो बहुत कुछ है भाई, उम्र छोटी रह जाएगी, पर ये मेरी फाउंडेशन या ये जो सोच, ये रुद्र आर्मी है ना भाई, एक दिन एक काम जरूर करें। मेरे जाने के बाद भी काम तो होते रहेंगे भाई। भाई एक लास्ट मैसेज यूथ के लिए। भाई मैं यूथ को तो यही कहना चाहता हूँ, पहले तो तुम्हें ये प्राउड फील होना चाहिए कि तुम हो सनातनी यार। ये सनातन धर्म में पैदा होना ही एक आपका आशीर्वाद है। बाकी तो आप बातें छोड़ दो, है ना। ये जो हमारा इंडिया है ना, जो भारत हिंदुस्तान है हमारा, जो स्वर्ग की डेफिनेशन दी गई है ना हमारे ग्रंथों में, तो भाई वो लोकेटेड इसको करते हैं तीनों साइड से सागरों से घिरा, है ना। जो हमारा पौराणिक अखंड भारत था जो हमारा, इसको इस वर्ग बताया गया। वो है भी है। यहाँ पे 8 मौसम है, हर एक फसल होती है। आप बाकी कोई भी कंट्री दिखा दो एक ऐसी जहाँ पे ये वाला एटमॉस्फेयर मिलता हो, इतनी नदियां मिलती हो, इतना ऐसी प्रकृति, समझ रहे हो। तो इस क्योंकि यहाँ पे सब लोग वही रहते थे भाई, जो डीप उसमें काफी लंबा चल जाएगा। जैसे जो हमारा कैलाश है ना, कैलाश के उस साइड वाला वो राक्षस लोक है बेसिकली। वहां पे कुत्ता भी खा रहे हैं, चूहे भी खा रहे हैं, वियतनाम उत्तरम चाइना चुइना ऐसा सारा। और इधर वाले आपका स्वर्ग है। और आप यहाँ पैदा हुए हो, आप सनातन में पैदा हुए हो, तब भी आप अगर उसके बारे में नहीं जान पा रहे ना, तो भाई पैदा होना ही आपका व्यर्थ है बेसिकली। तो बढ़ चढ़ के भाई मेरा यही है कि जितने भी हमारा यूथ कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। अभी नेपाल का हाल देखो क्या हुआ, है ना। तो भाई अपनी पावर समझो और अपने धर्म के लिए काम करो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई यहाँ पे कुछ वो नहीं करना चाहता धर्म में भी, कि हिंदू मुस्लिम करना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा नहीं भाई। जो हमारा वजूद है, ये हमारी संस्कृति है, इसके लिए भाई काम करो। थोड़ा रिस्पेक्ट रखो, और एक चीज जो आपको कुछ लग रहा है कि हम कर सकते हैं, तो वो करो। उसके लिए डरो मत, आप इच्छा रखो, काम अपने आप होता है। क्योंकि धर्म के काम के लिए आपको वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपके जो भी आपके इष्ट होते हैं, कुल देवी होते हैं, सब आपके साथ चल पड़ते हैं साथ ही, क्योंकि आप धर्म के लिए काम कर रहे हो। जैसा कि यहाँ के लोग बोलते हैं कि 1905 में मंदिर जो है भूकंप की वजह से सारा मतलब मूर्तियाँ टूट गई थी।
तो सच बात है या? अरे नहीं भाई, मूर्तियां नहीं, जो उनकी भी बात भी सही है। 1905 में जो भूकंप आया था ना, बेसिकली उसका गुंबद था तब तक ऊपर वाला, वो गुंबद गिरा था, धराशायी हुआ था। ये जो मूर्तियां खंडित हुई है ना भाई, एक एक मूर्ति का गला काटा गया। अगर वहां पे 50 मूर्तियां हैं ना, तो अच्छा 50 के गले कटे हुए हैं। वो भूकंप का काम नहीं हो सकता भाई, फिजिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। एक मूर्ति है जो मेन मूर्ति है, उसमें 5 मुंह है, बेसिकली सॉरी 4 मुंह है। शिव भगवान, पार्वती माता, नंदी जी और शेरा वाली जो शेर होता है माता का सवारी, तो चारों के गले कटे हुए हैं। तो अगर भूकंप कोई पत्थर गिरेगा भी तो एक साइड से गिरेगा ना, और पूरी मूर्ति समालित है, सलामत है। पूरी मूर्ति ठीक है अच्छी तरीके से ना, शार्प ऑब्जेक्ट से कटे हुए हैं। हम्म, और मुगलों ने भाई 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े थे। अच्छा ये तो इतिहास गवाह है इस बात का। तो ये मंदिर के, और कोई सनातनी तो तोड़ नहीं सकता भाई, महादेव की गर्दन काटने का मतलब मूर्ति का गर्दन पे ये सोचना भी, विचार भी नहीं ला सकता कोई। तो ये हुआ मुगलों के टाइम में हुआ, 200% मुगलों के टाइम में हुआ। एक और हो सकता है इसमें, बट कांगड़ा में जहां तक मेरे को पता है, अकबर का राज वगैरह रहा था, मुगलों ने ही किया होगा। अगर एक और हो सकता है इसमें, क्योंकि अपर हिमालयस में जितने भी मंदिर टूटे थे ना, वो बौद्धों ने, जैनियों ने, इन्होंने भी तोड़े थे। जब उस टाइम की लड़ाई थी ना कि कौन बड़ा, तभी ये सब कुछ हुआ था। वो कुछ भी हो सकता है, किसी पर ही, किसी आक्रांता के द्वारा ही खंडित था राजस्थान। भूकंप में सिर्फ इसका गुंबद गिरा था। पहले जब मैं अपनी वीडियोस में मैंने बोल दिया था कि मुगलों ने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ना, तो काफी गांव वाले जो थोड़े व्हाइट कलर कोट कमीज वाले जो पढ़े लिखे ठीक। बंदे, वो आए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो यहाँ पे। मैं पहली बात तो मैंने मुस्लिम नहीं बोला भाई, मैंने मुगल बोला है। मुगलों में और मुस्लिम में फर्क है। मुगल कभी यहाँ पे थे ही नहीं, यहाँ के ही नहीं थे, बाहर से आए थे, और इतिहास गवाह उन्होंने तोड़े थे। मैं बाकी फिर आप आओ भाई, अपना आपको दिखाता हूँ अंदर गर्भगृह में। मैंने दिखाया, जब बच्चे साफ हो गए ना, तो वो भी कहता है हाँ बात तो सच्ची कह रहे हो। तो अब ये भी एक देखो ना, हम कितने सोए हुए लोग, सामने दिख रहा है, तब भी अरे 1905 में भूकंप आया था। तो ये चीजें गलत है ना भाई। कहो मानो, एक्सेप्ट करो वो चीज जो हुआ था। आज हम इतने सशक्त हैं भाई, आज डंका बज रहा है हमारा पूरी दुनिया में। आज भी अगर हमारे स्थानीय सुवस्था में रह रहे हैं तो भाई लानत है ना। भाई इससे पहले भी आपको कोई ऐसा मंदिर मिला या हाँ मेरे को मिले हैं भाई। एक जो खंडित करे हो मुगलों द्वारा? मुगलों द्वारा खंडित तो भाई, आप कहीं भी घूम लो, आप घूमो ना, मंडी में जाओ ना, मंडी में भी तो कितनी मूर्तियां निकाल के, बैजनाथ जाओ, जो मूर्ति टूटी हुई पड़ी है उन्होंने साइड पे रखी है, वो मुगलों के तो काम थे। ये मंदिर, बाकी शिव मंदिर क्यों बच गए हैं बेसिकली, क्योंकि उनको शिवलिंग का नहीं पता था। अच्छा मूर्ति पूजा, शिवलिंग उस समय शिवलिंग तोड़ा नहीं उन्होंने, वो मूर्तियां तोड़ते थे। तो जैसे बैजनाथ है, बैजनाथ में जितनी मूर्तियां थी ना, वो तोड़ी हैं उस टाइम की, खंडित पड़ी हैं वहां पे इन मूर्तियां। अभी भी किसी भी शिवालय में चले जाओ आप, जो पुराने मंदिर है ना हिमाचल में, किसी भी चले जाओ, वो टूटे हुए पड़े होते हैं अवशेष, वो उस टाइम के खंडित है। अभी आप ये देख लो ना, ज्ञानवापी वगैरह, काशी विश्वनाथ वगैरह, ये सारे तोड़े भाई। कितनी कितनी बार सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा, तो सारे तोड़े थे भाई। मंदिर तो जितने भी हमारे थे सब तोड़े थे उन्होंने। तो शिवांश भाई बहुत मजा आया आज आपके साथ पॉडकास्ट करके। बढ़िया भाई, तो आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा सी लगा ऐसी भाई। चीजें आज आपसे सीखी जो हमें भी नहीं पता थी कभी। तो कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे? भाई मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, एक ही मेरी आवाज है, एक ही मेरा दर्द है। वो दर्द ये है कि खुद को पहचानो भाई, आप सनातनी हो, ये भी एक वरदान है। और बाकी जो हमारी ये जर्नी चल रही है भाई, जो ये हमारे महादेव का स्थान है, इसको हमने बनाना है, एनी हाउ बनाना है। इसके लिए भाई आप सभी से, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस जर्नी में हमारा साथ दो, क्योंकि ये बड़ी अड़चने भी आएंगी। मैं बता रहा हूँ, अभी आर्कियोलॉजी विभाग भी आएगा, उनसे भी लड़ना है हमने, बड़ी मोटी फाइट लड़नी है। अभी जितने हैं वो कम है, अभी जितने भी हम साथ हैं, जो मेरी टीम है, कम है। अभी जितने शिव भक्त जुड़े हैं वो भी कम है। मैं चाहता हूँ कि पैन इंडिया के शिव भक्त एक जगह पे इकट्ठे हो गए ना भाई, तो ये तो पहला मंदिर है, इस पे हम काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो अगर कोई शिव भक्त ये पॉडकास्ट देख रहा है तो भाई बता देंगे, पेज का नाम है हमारा, एक जर्नी मुहिम शुरू कर रखी है, तो उसमें साथ दें। बस यही है, महादेव की आप पे कृपा जरूर होगी भाई। जो जो महादेव का नाम लेने से इंसान डर जाता है ना, अगर महादेव के लिए आप काम करोगे ना, तो भाई जिंदगी सफल हो जाएगी। यही चाहता हूँ भाई, जितने लोग साथ देना चाहते हैं तो जरूर दें, बढ़ चढ़ कर आगे सामने आए। अभी जो ये मुहिम शुरू हुई है ना,
इसको हमें सभी शिव भक्तों ने मिलके, सभी सनातनी भाइयों ने मिलके इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना है और हमने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हर हर महादेव। तो भाई आज तो मुझे शिवांश भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो इस टाइम इतना जुनून आ गया भाई की बातें सुन के, तो मैं तो अब हमेशा के लिए शिवांश भाई के साथ हो गया हूँ। तो भाई कभी भी मेरे सपोर्ट की जरूरत हो तो आप कभी भी बिल्कुल मुझे भाई, बोल सकते हो। बिल्कुल भाई। बाकी तो हमारे भाइयों ने सनातन के लिए इतना मुहिम स्टार्ट करा है, तो इसमें हमें भी बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। तो आप सबसे दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहूँगा मैं, सिर्फ एक शेयर कर दो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। तो ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव, जय हिमाचल, जय भारत।